कंठे यस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराज तनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशिरमंदिर संसितो अखिल देयात् सदा मंगलम देयात् सदा मंगलम। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभार पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे पवित्रीकरणम् ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां ततोऽपि वा यस्मै पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो काक्षपनातो ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः पवित्रीधारणम् ओम भावित्रेषु वैष्णव्यो सवितुर्वाः प्रसव उद्भूनां नक्षत्रेणापवित्रेणासोर्जस्य रश्मिभिः तदीयते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यत्कामः भुने रक्षके अम्मा तिलकधारणम् ओम जोजगजा अहमक्षेभ्यां भूया सुवक्ं सुवर्चा मुखेन सुसत्करणाभ्यां भूया शम्मा आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये इष्टकामार्थसिद्धये। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सर्वे ब्राह्मणा मंगलमंत्राणि पठेयुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्ने जिह्वा मनवः सूरजचक्षुः विश्वेनो देवा अवशाकमन्यया भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं संसृतनो विभशेमहि
महितं च दायोः शतमेन्दु शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्राजरशन्दनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युगन्त्योः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमयानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन शशतशकः सुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं पूर्वाश्वासी गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः समर्पयामि वामहस्तेन अक्षतान् गृहीत्वा दक्षिणहस्तेन शनैः शनैः सम्प्रोक्ष्य ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः करुणप्रधान देवता श्री सीतारामचन्द्राय नमो नमः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः इति नमस्कृत्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना कुर्यात् ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकचकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ओम मृगेतुर्गणाधश्च बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नः न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां निर्दिष्टो भगवान् मङ्गलाय तनोहरे तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिस्ते युगस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः तेषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजामे शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्ति भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि
ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीमुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुवासवासी गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकान् नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते यच्छत् पुष्पाणि गृहीत्वा श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो ध्यानं कुर्यात्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवासवासी सीताराम चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। अग्रे भवान् श्री सद्गुरु चरण कमलयोः अर्चनं कुर्यात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीगुरुवे नमः। सरलाय नमः सहजाय नमः श्रीरामभक्ताय नमः श्रीहनुमत्कृपापात्राय नमः श्रीरामकथाप्राणेभ्यो नमः शरणागतवत्सलाय नमः उदाराय नमः श्रीरामानन्दाय नमः पतितपावनाय नमः सङ्कटमोचनाय नमः भक्तकष्टविनाशकाय नमः निरन्तरगतिमानाय नमः रचनाकाराय नमः कल्याणाय नमः विस्मितवदनाय नमः शान्ताय नमः श्रीरामकथामृतस्वरूपाय नमः श्रीरामकिङ्कराय नमः श्रीरामकथामर्मध्याय नमः प्रबुद्धाय नमः चैतन्याय नमः तुलसीस्वरूपाय नमः श्रीरामायणाय नमः श्रीरामकथास्वरूपाय नमः
नमः सदानन्दाय नमः यज्ञस्वरूपाय नमः कृपारूपाय नमः शीलनिधानाय नमः करुणानिधानाय नमः भक्तवत्सलाय नमः तत्त्वज्ञाय नमः शरणागतहृदयविहारिणे नमः भक्तरक्षकाय नमः शीतलाय नमः सौम्याय नमः करणाय नमः अकरणाय नमः अविघटनाय नमः समन्वयाय नमः सदोषदर्शनाय नमः परदोषनिर्मूलनाय नमः सुदर्शनाय नमः श्री साई भक्ताय नमः मातृरूपाय नमः पितृरूपाय नमः बन्धुरूपाय नमः सुहृदरूपाय नमः विद्यारूपाय नमः समृद्धिरूपाय नमः सर्वसम्बन्धरूपाय नमः निर्लिप्ताय नमः प्रभुस्वरूपाय नमः श्रीयुगल सर्वकार कृपापात्राय नमः भाष्यकाराय नमः साहित्यरूपाय नमः कवित्वरूपाय नमः शिवपुत्राय नमः कामदगिरिभक्ताय नमः अखण्डानन्दस्वरूपाय नमः समाधिस्थिताय नमः मन्त्ररूपाय नमः अवधस्थिताय नमः श्रीरामप्रेमरूपाय नमः स्वनामधन्याय नमः पीताम्बराकृपापात्राय नमः भक्तावलम्बनाय नमः श्रीरामहृदयाय नमः विनम्राय नमः ऐश्वर्यरूपाय नमः श्रीराजाधिराजाय नमः सुगन्धप्रियाय नमः सत्सङ्गरूपाय नमः कथास्वरूपाय नमः स्वधर्मप्रियाय नमः सर्वधर्मसमन्वयाय नमः भावनाप्रियाय नमः पंडिताय नमः भावरक्षकाय नमः स्वगुणगोपाय नमः ऋतम्बराप्रज्ञारूपाय नमः प्रातिज्ञानाय नमः मन्त्रमूर्तये नमः गुरुगौरवपरिपूर्णाय नमः भावनाप्रधानाय नमः नित्यलीलालीनाय नमः सम्मोदनाय नमः रामायणं सुतीर्थनिवासिने नमः अनादिरूपाय नमः भजनप्रियाय नमः सिद्धाय नमः पूर्णाय नमः आद्योपान्ताय नमः व्यासाय नमः व्यासकुलशोभनाय नमः व्यासपीठाधीश्वराय नमः प्रभुनिमित्ताय नमः वाणीतपोरूपाय नमः गाम्भीर्याय नमः नित्याय नमः अनन्ताय नमः दिव्याय नमः अमृतरूपाय नमः बोधरूपाय नमः शुभचिन्तकाय नमः सर्वदेवस्वरूपाय नमः परमभागवताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः रामभक्ताय विद्महे शिवपुत्राय धीमहि तन्नो गुरुप्रचोदयात् शीलरूपाय विद्महे
भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज और ध्वजा विराजे। कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियत चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। प्रेम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोदिका मेल मुख माही। जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई
सत्य नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरही हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु दुर्भोग। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 29 खा। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 29 खा। कल का पाठ जहाँ पर पूर्ण हुआ वहाँ पर श्री सीता जी ने मारीच को सुंदर रूप में देखा और अपने प्रीतम प्रभु श्री राम से कहा, सुनो प्रिया, आप कृपा करके हमारे लिए ये जो मारीच है उसका या तो चर्म ला करके दे दीजिए या जीवित ही हमें उसको दे दीजिए ला करके। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सीता जी की स्थिति तत्व से हट करके तुम में आ गई, तहां भगवान से दूरी हो गई और श्री सीता जी में तत् और तुम का कोई भेद नहीं था। ये तो भगवान की अपनी स्वयं की रची हुई माया और लीला थी। जब उन्होंने सीता जी से कहा था, सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कुछ करना चाहब नर लीला। अब हम कुछ लीला करना चाहते हैं, आपको उसमें हमें सहयोग करना होगा। तो भगवान का भक्त और भगवान का सानिध्य प्राप्त किया हुआ कोई भी जब भगवान की इच्छा से असद वस्तु का उपयोग करता है तो लोगों को दिखाई पड़ता है कि सीता जी का हरण हो गया और सीता जी के अंदर मारीच को देख करके उसको लाने की इच्छा हो गई। ना तो उनको मारीच में कोई विशेषता दिखाई दी, ना मारीच में कोई ऐसी विशेषता हो सकती है कि भगवान को छोड़ करके उनको अच्छा लगने लगे, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। स्वामी की आज्ञा जो हो वो सेवक को वैसा का वैसा कर देना चाहिए। उसका कारण यह है कि आज्ञा देने वाला जब आज्ञा दे रहा है तो उसके सद और असद भाग का निर्णय करने का अधिकार स्वामी को होता है, सेवक को नहीं होता है। बंदूक से गोली चलाई जाएगी तो फांसी जो लगेगी वो बंदूक चलाने वाले को लगेगी। बंदूक जो है वो छीन करके पुलिस भर्ती कर लेती है, अपने पास रख लेती है। उसी बंदूक का उपयोग सेना के द्वारा और पुलिस के द्वारा होता है।
उसका कारण क्या है? बंदूक में अपनी कोई इच्छा नहीं है। आपने देखा होगा शहर में कभी कभी निषेधाज्ञा लागू होती है, कर्फ्यू लग जाता है, अखबारों में चित्र छपते हैं कि सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उन्हीं चित्रों में आपने देखा होगा गाय, भैंस या बकरी या कोई ऐसा पशु दिखाई देता है उस चित्र में। तो निषेधाज्ञा जो लगाई जाती है वो उन लोगों की लगाई जाती है जो कारण रूप में उसमें जुड़े रहते हैं। लेकिन जिस पशु का दंगा करने से और दंगा करवाने से कोई उसका सारोकार नहीं है, वो पशु तो घूम रहा है। निषेधाज्ञा लागू हो गई तो भी घूम रहा है, और नहीं थी तो भी घूम रहा है। उन दंगों से उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रवेश उसका नहीं है, उसका कोई तात्पर्य उससे नहीं है, इसलिए पुलिस उसको नहीं पकड़ती है। किसी गाय को पकड़ के बंद नहीं करती है, किसी बकरी को बंद नहीं करती है। तो जो किसी भी पदार्थ से, किसी व्यवस्था से बिल्कुल असंग है, वो वहां पर रहते हुए भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो श्री सीता जी ने जब मृग को लाने के लिए कहा, सीता परम रुचिर मृग देखा। अब जब उन्होंने माया को धारण किया अपने अंदर, अंग अंग सुमनोहर देखा। परम शब्द जो है गोस्वामी जी हमेशा शिरोमणि प्रसंगों में ही लगाते हैं। यहां पर उन्होंने मारीच के साथ परम शब्द लगा दिया। तो ये परम शब्द जो यहां पर है वो साहित्य की दृष्टि से व्यंगात्मक शब्द है। व्यंग गोस्वामी जी ने ये किया लिख करके कि भगवान ने कहा कि अभी तक तो परम मैं था, सीता जी को अब मुझसे भी अधिक परम कोई लगने लगा है, तो जरा देखे तो उस परम में क्या परमता है। सीता परम रुचिर मृग देखा, और अंग अंग उसका अंग प्रत्यंग उनको बहुत सुंदर लगने लगा। अंग अंग सुमनोहर, मनोहर नहीं सुमनोहर, माने उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार की भी बिल्कुल सीमा कर दी गोस्वामी जी ने। माने जो शब्द, जो विशेषण भगवान के लिए लगाए जाते थे वो गोस्वामी जी ने मारीच के लिए लगाए। बोले जब हमारे जीवन में संसार को पाने की इच्छा होती है और हम मायाग्रस्त होते हैं, तो हमें भगवान में जो सौंदर्य दिखाई दे रहा था वो ही सौंदर्य संसार में दिखाई देने लग जाता है। लेकिन अंत में जाकर के जब न्याय सुनाया जाता है, न्याय, तो न्याय सुनाते समय पता चलता है कि वो व्यक्ति मायाग्रस्त था कि भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा था। जादूगर का जो जमूरा होता है, वो जादूगर बच्चे आ जाते हैं, वो डमरू बजाता है, सब बच्चे घर के मोहल्ले के निकल के आते हैं जादू देखने के लिए। तो वो एक अपना जो जमूरा लड़का उसके साथ में रहता है उसको लिटा देता है, लिटा के उसके ऊपर चादर डालता है, और चादर लाने के बाद एक चाकू निकालता है अपने थैले में से और डमरू बजा करके कहता है मैं इस लड़के की गर्दन काट देता हूँ, इस लड़के की गर्दन काट देता हूँ। तो छोटे छोटे भावुक बच्चे जो तमाशा देखने आए हैं जादूगरी, जोर से चिल्लाते हैं नहीं नहीं मत मारो मत मारो मत मारो। तो वो कहता है ठीक है हम नहीं मारेंगे, तो तुम जो हम कह रहे हैं तुम ला के दो। तो वो पैसे इकट्ठे करता है डमरू बजा बजा, बच्चे पैसे फेंकते हैं और फेंकते हैं। बोले कहते हैं नहीं नहीं अभी पूरे नहीं दिए, और इतना करते 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 वो उसकी गर्दन को काट करके उसकी गर्दन को अलग कर देता है। गर्दन कटती है क्या उसकी?
वो तो अभी एक मोहल्ले में गर्दन काट रहा है, फिर दूसरे मोहल्ले में फिर गर्दन काटेगा, और फिर वो कहता है, सब बच्चे रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, इसने गर्दन काट दी, मर गया मर गया। वो कहता और पैसे दो तो हम इसकी गर्दन जोड़ देंगे। तो अपने माता पिता से और बच्चे पैसे मांगने जाते हैं, अब वो भी ला के दे देते हैं। ना वो मरा ना वो जिया, जैसे कि तैसी उसकी स्थिति थी। लेकिन जो भी मरा जिया दिखाई दे रहा है, ये इन बच्चों को दिखाई दे रहा है। जादूगर की दृष्टि से और जमूरे की दृष्टि से कुछ हुआ ही नहीं। वो लेटा हुआ आराम से, और बाद में चादर हटाता है और लड़का जो का तो निकल आता है। तो ये भगवान की जादूगरी थी कि उन्होंने सीता जी के अंदर ये भावना पैदा कर दी, क्योंकि रावण का वध करना था, दुष्टों का संहार करना था। सीता जी का हरण कराना उनकी लीला के अंतर्गत था। तो उन्होंने कहा, सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चाहूं नर लीला, मैं नर लीला करना चाहता हूँ। जब नर लीला कहा, इसका तात्पर्य नर जो होते हैं वो ये लीला ही करते रहते हैं। सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चाहूं नर लीला। नर लीला का तात्पर्य होता है कि भगवान तो लीला करते हैं और ये लोग चरित्र करते हैं, माने वास्तव में वो करने लग जाते हैं जो भगवान लीला में करते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु कुल केतु चरित्र करत नर अनुहरत। ये नर सीख जाए, क्या सीख जाए? बोले संस्कृति सागर सेतु, इस भव सागर से कैसे पार किया जाए। ये संसार जो है भव सागर है महाराज, इसमें से हर पल जब तक आप समझदारी का परिचय नहीं देंगे तो किसी पल भी दुर्घटना घट जाएगी। आपकी वाणी से बोला हुआ एक शब्द आपके जीवन में चरम उत्कर्ष की प्राप्ति करा सकता है। एक शब्द, और आपकी वाणी से बोला हुआ एक शब्द आपको रसातल में पहुंचा सकता है। हर पल हमें इतना सावधान रहना चाहिए। पूजा करने का, जप करने का, अनुष्ठान करने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप रामचरितमानस की दृष्टि से अपने साथ न्याय कर रहे हैं। रामायण का पाठ आप करते जाइए, श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेदों की श्रुति पढ़िए। लेकिन विचित्र बात है, अगर उसको पढ़ने के बाद सत्संग अगर नहीं किया तो वो अनुष्ठान जो किए हैं घर में, वो धर्म का फल तो देंगे लेकिन तत्व का फल नहीं देंगे। और धर्म का फल अधिक से अधिक अगर होगा, बहुत बड़ा कोई धर्मात्मा होगा, तो उसके नाम के साथ एक शब्द लग जाएगा स्वर्गवासी। इनको स्वर्ग मिल गया, और स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। बोले धर्म कर्म जितने किए थे उसके द्वारा तो स्वर्ग मिल गया, तो जितने दिन के लिए जितना पैसा जमा किया था उतना एटीएम से निकाल लीजिए। लेकिन जब अकाउंट में पैसा खत्म हो जाएगा तो आपका एटीएम हाथ में हिलगाए रहिए, एक पैसा नहीं निकलेगा। उसमें लिख करके आ जाएगा आपके यहाँ अकाउंट में बैलेंस बचा ही नहीं है। इसलिए जितने धर्म कर्म हैं ये आपको अधिक से अधिक स्वर्ग दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं। लेकिन जो सत्संग है वो क्या देगा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लभ सत्संग। ये मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कहने के बाद अपने जीवन को दिन भर तौलता रहता हूं और 100 में 99 बार अपने को फेल करता हूं। आप समझ रहे होंगे, हम ये उपदेश आपको दे रहे हैं। हम जब यहां पर बैठते हैं और जब ये कहते हैं कि 99 बार हम अपने आप को फेल करते हैं, तो आप अपने आप को तौल के जरूर देख लीजिएगा।
99 बार फेल करता हूं कि हमने कहा तो ये, लेकिन हमने किया ये, हमने कहा तो ये, हमने सोचा ये। तो भगवान से दिन प्रतिदिन प्रतिपल ये प्रार्थना करते करते मैं सोता हूं कि प्रभु थोड़ी सी बची है, हाथी निकल गया है, केवल पूंछ बची है, कृपा करके लाज बचा लीजिए। श्री सीता जी ने मृग के अंदर सुंदरता नहीं देखी, भगवान के प्रति उनकी जो भावना है, यदि आपकी इच्छा ये है कि मैं ऐसा करूं तो मैं करने को तैयार हूं। वो तुम में नहीं गई, ध्यान से सुनिएगा, सीता जी तुम में नहीं गई, सीता जी तत्व में ही स्थित थी, क्योंकि भगवान की इच्छा की वो पूर्ति कर रही थी। और भगवान की जब इच्छा की पूर्ति कर रही थी, तब चाहे मारीच के पीछे भगवान को दौड़ाएं और चाहे मारीच में विशेषता देखें। आपको पता है इस लीला में, लीला से बाहर कौन था? भगवान राम लीला में थे, सीता जी लीला में थी, लेकिन लक्ष्मण जी लीला में नहीं थे। कोई एक पात्र ऐसा होता है जो भगवान की लीला में भी प्रवेश नहीं करता है, इसको कहते हैं शुद्ध अद्वैत। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानु कुल केतु, चरित्र करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। भगवान जब अवतार लेते हैं, जब आप गहना बनाते हैं, तो गहना बगैर तांबा या पीतल मिलाए बगैर नहीं बनेगा। शुद्ध सोने से गहना नहीं बनेगा, शुद्ध सोने से सोना रहेगा। भगवान राम श्री सीता जी ने उसमें तांबा और पीतल मिलाया, क्योंकि उनको रावण को वध करना था। लेकिन लक्ष्मण जी शुद्ध अद्वैत है, उनमें अद्वैत का तात्पर्य, ये तो वेदांत विषयक शब्द है अद्वैत और शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत का तात्पर्य क्या है? वेदांत की दृष्टि से तो ये है कि जिसमें द्वैत का अभाव है, और भक्ति की दृष्टि से उसका अर्थ ये है जो केवल राम के चरणों में ही निष्ठ है। उसी कारण से जब भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम सीता जी की रक्षा करना, जब लक्ष्मण जी को वो भार सौंप गए थे कि तुम राक्षस हैं यहाँ पर जंगल में, उनसे सीता जी की रक्षा करो और मैं अभी मृग को मार करके आता हूं। और उस चतुर और भक्त, वो चतुर भी है और भक्त भी है मारीच। मारीच को आप पूरा असद मत मान लीजिएगा, मारीच भी भगवान की लीला में सम्मिलित है। मारीच भी भगवान की लीला में सम्मिलित है। तो जब बाण उसको लगा तो सबसे पहले उसने नाम लक्ष्मण के लिया, प्रथम ही लक्ष्मण नाम। सबसे पहले उसने लक्ष्मण जी का नाम तो पुकार करके लिया, और पाछे सुमिरसी मन अभिराम। फिर उसने राम का नाम जो है जोर से नहीं लिया, सुमिरन किया, सुमिरन किया। इसी को सुमिरन कहते हैं, सुमिरन। बोले अंदर तो वो भगवान को बैठाए हुआ था, और बाहर भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए लक्ष्मण का नाम लेना जरूरी था। तो लक्ष्मण जी वो शुद्ध सोना है जो भगवान की लीला में भी सम्मिलित नहीं होते, वो केवल संबंध की अनुभूति जानते हैं। तो जब उसने लक्ष्मण लक्ष्मण कहा, तब श्री सीता जी तो माया रूप में थी उस समय। इस समय भगवान की लीला कर रही थी। वो लक्ष्मण जी से कहा, जाओ जाओ हो बेग, जल्दी जाओ, जाओ हो बेग, संकट तो भ्राता।
तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ा हुआ है। तो संसार में कोई ऐसा संकट है जो भगवान राम के ऊपर आ सकता है? संकट तो आया था, निश्चित रूप से आया था। लक्ष्मण लक्ष्मण आवाज आई थी। एक ही जगह पर सीता जी खड़ी हैं, उसी जगह पर लक्ष्मण खड़े हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जहां तक स्वर जा रहा है सबको स्वर सुनाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण लक्ष्मण राम की आवाज में कोई पुकारे और सीता जी को सुनाई दे और लक्ष्मण जी को सुनाई नहीं दे? बस यही बात है। माया का स्वर द्वैत में सुनाई देता है, शुद्ध अद्वैत में सुनाई नहीं देता है। स्वर होता रहे संसार में, लोग बोलते रहे, करते रहे, आपको स्वर सुनाई देगा। लेकिन जो उस व्यवस्था से असंग है, बिल्कुल असंग, जैसे कल मैंने खरबूजे के बीज का आपको दृष्टांत दिया था, तो जो असंग है उसको स्वर सुनाई नहीं देगा। तब उन्होंने लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, क्या भगवान के ऊपर भी कोई संकट आ सकता है क्या? अरे भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट परे की सोई। ये सपना शब्द कहां से आया? सपने होई भिखारी निप, रंक नाकपति होए। जागे हानि न लाभ कछु, तिनि प्रपंच जिए जोए। रामचरित मानस के जितनी चौपाइयां, जितने दोहे, जितने छंद सोरठा श्लोक हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। जिसको आप चैन कहते हैं, चैन, वो सब चैन है। जब एक हिलेगा तो दूसरा अपना आप हिलेगा, भले वो 1 मीटर दूर हो, लेकिन जहां ये हिला तहां ये तुरंत हिलेगा, क्योंकि चैन है, एक दूसरे से मिला हुआ है। क्यों? बोले छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट परे की कोई। अरे जिसकी भ्रिकुटी बिलास से भौहें तान दे तो सृष्टि समाप्त हो जाए, और संकल्प कर ले तो सृष्टि तुरंत बन जाती है। संकल्प करने मात्र से मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। तत्काला, ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, कई बार मैं ऐसा कहता रहता हूँ, मेरा मन होता है गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण मुझे मिल जाए, उनको एक परात में धो करके केवट कितने मैं भी पी लूं तो मुझे भी रामायण का ज्ञान हो जाए। किस समाधि स्थिति में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की होगी। भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होए, सपनों संकट परे की कोई। गुस्सा आ गया सीता जी को। किसके ऊपर गुस्सा आ गया? गुस्सा तो आ गया, लेकिन अंत में जाकर के जब वो माया से अलग हो गई तब उन्होंने अपने गुस्से को दृष्टा रूप में देख लिया। जब हरण उनका हो गया तो लंका में जा रही हैं तो क्या रही है? हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। हा लक्ष्मण, वो शुद्ध अद्वैत है लक्ष्मण जी महाराज। सीता जी उस समय हरण काल में द्वैत में थी, तो द्वैत ने अद्वैत का स्मरण किया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। तो आपके साथ ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा हुआ क्यों? हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हियो रोसा। उसका फल मुझे मिला कि मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। गुस्सा क्यों किया? क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। यहाँ पर बैठ के कुछ नशा सा सवार होता है। हमने देखा है जैसे शराबी जो होता है ना, बोतल देखते ही उसके चढ़ जाती है, पीता बाद में चढ़ती पहले। अगर चढ़े नहीं तो पिएगा नहीं, अगर चढ़े नहीं तो पिएगा नहीं, और चढ़ती पहले है पीता बाद में। तो हम इस पर बैठते ही चढ़ जाती है। विचित्र, जो सोचते नहीं है कभी
कमरे में बैठते बैठते ये सब नहीं आता है। कमरे में आ जाए तो हम शुद्ध अद्वैत बन जाएंगे। कमरे में तो द्वैत रहते हैं, पूरे व्यवहार में द्वैत रहते हैं, यहाँ पर आकर के अद्वैत बन जाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप हमारे प्रति कोई विशेष श्रद्धा ना रख लें। आप ये ना समझ लें ये कोई बड़े भारी महापुरुष हैं। ये महापुरुष कुछ नहीं है। इस समय थोड़ी देर के लिए जितनी देर भगवान ने यहाँ बैठाया है उतनी देर इस ग्रंथ का जो प्रतिबिंब है, इस बिंब का जो प्रतिबिंब है आप सामने देखिए। 4 भाई किसी के हों, एक भाई भगवान की पूजा करता हो मंदिर में और 3 भाई नौकरी करते हों, तो पुजारी जो भाई होगा उसके चेहरे पर जो भाव होगा वो उन 3 भाइयों के चेहरे पर नहीं होगा। उसका कारण क्या है? चाहे भावना से करे चाहे भावना से ना करे, लेकिन भगवान के सामने जब चंदन लगाएगा तो मुख तो उन्हीं का देखेगा ना। जब मुकुट पहनाएगा तो मुख उनको देखेगा। तो भगवान की सेवा करते 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 जो बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसमें वो भाव आ जाता है। तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, चाहे श्रृंगार की सेवा, चाहे जप की सेवा, चाहे तीर्थ के सेवन की सेवा, चाहे गंगा स्नान की सेवा, उन लोगों के ऊपर प्रतिबिंब आ जाता है। लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर उन्होंने कहा तुमने हमारी अवज्ञा कर दी। सीता मरम वचन जब बोला, सीता जी ने मरम वचन बोल दिया। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा कठोर वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कॉपी पेस्ट नहीं किया। अगर कॉपी पेस्ट वो कर देते तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ क्या हो जाता? तब रामचरितमानस की जितनी प्रतियां छपती हैं वाल्मीकि रामायण की उतनी प्रतियां नहीं छपती हैं। आप गीता प्रेस के खाते में जाकर के पूछ लीजिएगा कि रामायण ज्यादा छपी कि वाल्मीकि रामायण ज्यादा छपी। उसका कारण क्या है? ऑपरेशन किसी उद्देश्य से किया जाता है और पोस्टमार्टम लाचारी होती है। जो बात लाचारी से लिखी गई उसको जीवन में नहीं लाना चाहिए। जो लाचारी से लिखी गई उसको जीवन में नहीं लाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण के वाक्य को संशोधित कर दिया, क्योंकि आपके हृदय में वाल्मीकि रामायण के श्लोक नहीं है, रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। चौपाइयां इसलिए हैं सीता जी को गुस्सा आ गया। मनन वचन जब सीता बोला उसी समय लिख दिया, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन नहीं डोल सकता कभी उस शुद्ध अद्वैत में। कभी अशुद्ध तो सोने में पीतल तांबा नहीं आ सकता, लेकिन हरि प्रेरित भगवान ही जब ये चाहते थे तो भगवान ने लक्ष्मण के अंदर प्रवेश कर दिया और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन पहली बार डोला और भगवान को उनके मन को हिलाने के लिए उसमें प्रवेश करना पड़ा। हरि प्रेरित भगवान के द्वारा प्रेरित थे। हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा कपि बल लाग आकाश। जो हनुमान जी कर रहे हैं वो हरि प्रेरित है, जो लक्ष्मण जी कर रहे हैं वो हरि प्रेरित है। श्री सीता जी का हरण हो गया क्योंकि लक्ष्मण जी वहां से चले गए। जब वैराग्य जीवन से चला जाए तो हम संसार ग्रस्त हो जाते हैं। वैराग्य संसार विषयक है, कल हमने आपसे कहा था, वो ईश्वर विषयक नहीं है। और जहां वैराग्य अपने जीवन से चला गया उस समय वास्तविक दूरी भगवान राम से श्री सीता जी की हो गई। और श्री सीता जी जब वहां पर लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रावण ने उनको स्थान दे दिया, जहां से आज हम पाठ शुरू करेंगे। वहां पर वो क्या कर रही हैं सीता जी? जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। जैसे मारीच के पीछे
धनुष और बाण लेके भगवान राम चले थे। सो छवि सीता राख और रटती रहत हरि नाम। वहां पर भी जाकर के भगवान के नाम का स्मरण कर रही हैं। यहाँ से हम लोग पाठ शुरू करेंगे। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। विध कपट को रंग संग ढाई चले श्री राम। सोच सीता राखे रटते रहते हरि नाम। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। रघुपति अनुजई आवत देखी, बाहिज चिंता कीन बिसेखी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। नित्य कर फिरई बन माही, मम मन सीता आसम नाही। गए पद कमल अनुज कर जोरे, कहु नाथ कछु मोहि न खोरे। अनुज समेत गए प्रभु तैबा, गोदा भरी तट आसम जयबा। आसम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकत दीना। आकुल खान जानकी सीता, रूपशील प्रेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहुबानी, पूछत चले लता तरुपाती। खग मृग है मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुबन कर को बिला प्रवीणा। कुंद कली दौड़ में दामनी, कमल सतई बामनी। अरुण पात मनोज धनुहंसा, गज के हरि सुनत प्रशंसा। पल कनक कदली हर साई, एक गुण संक सकुच मन माही। सुन जानकी तोहि बिन आजो, हर्षे सकल पाई जन राजो। सही जाता नक तोय पाही, प्रिया बेग पर कस कस नाही। हे बिन खोजत बिलपत स्वामी, मनग महाविरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीत पद देखा, सुमिरत राम चरण दिन रेखा। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरति राम छवि धामों को, विगत भई सब पीर। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। अब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनो राम भजन भो वीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, जय कल जनक सुता हर लीनी। धई लक्ष्मण दिस गयो गोसाई, बिलपति अति पुररी की नाई। तरस लाग प्रभु राखहु प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखौ ताता, मुख मुस्काई कहीं तई माता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होय सुख गावा। ओ मम लोचन गोचर राग, ओ मम लोचन गोचर आगे। राखौ देह नाथ की खागे। जल भरि नयन कहै रघुराई, तात कर्म कीर्ति गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, इनको जग दुर्लभ कछु नाही। नंदन तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन गाहो। ओ सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाई। तुम राम कुल सहित, कहीं दसान आए। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। ईद दई तज धरि हरि रूपा, भूषण भोपट पीत अनूपा। श्याम दास विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि भाज। जय राम रूप अनूप निर्मल, भगवान गुण प्रेरक सही। वीर बाहु प्रचंड खंडन, खंड सरमंडन मणि। पादोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम। नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलमा प्रिय मनाज मजमा, भगत में मगोचरम। वीर गोपर गंग हर के, ज्ञान गण धरणीधरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नौमि राम नाम प्रिय कामादि कल कल गंजनम। जय श्री निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कई गावही। ज्ञान ज्ञान विराग जो अनेक मुनि जी पावहि। सो प्रगट करना कंगन शोभा ब्रह्म
अग जगत मोहई विलय पंकज भृंग अंग रंग बहुत विशोहै जो अगम सुगम जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असाम समशीतल सदा अत्यंत जम जोगी जतन कर करत मन को बस सदा तो राम रमा निवास संतत दास पुत्र वन धनी गुर बसऊं सो समान संसति जासु कीर्ति पावनी अविरल भगति मांगी बर गीत गयो हरि धाम ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती कोमल चित अति दीन दयाल कारण बिनु रघुनाथ कृपाला वीर अदम खगयाम भोगी गति जो जातक जोगी सुनो माते लोग अभागी हरि तज होई विषय अनुरागी तुलसी तही खोजत गो भाई चले विलोकत बन बहुताई संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग गज पंचानन आवत पंथक बंध निपाता ते सब कहे साप के पाता दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभु पद पे मिटा सो पापा गंधर्व कहूँ मैं द्रोही मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव और सुधारे तो सब भांति साधु कृपा नहीं कृपाया घाती सापत तारत पुरुष कहंता विप्र पूज अस गावै संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शोधन गुण गण ज्ञान प्रवीणा कहीं निज धर्म ताहि समझावा निज पर प्रीत देख मन भावा रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयो गगन आपन गति पाई ताहि देहि गति राम उदारा सब के आसम पगधारा धनी धनी भिलेली के भाव जाके राम घर आए धनी धनी भिलेली के भाव जाके राम घर आए राम घर आए जाके राम घर आए राम घर आए जाके राम घर आए धन भिलनी के भाग जाके राम घर आए धन भिलेली के भाग जाके राम घर आए ताहि दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगधारा सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समझ जिय भाई धनी धन भिलेली के भाग जाके राम घर आए धनी धन भिलेली के भाग जाके राम घर आए सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई धनी धन भिलेली के भाग जाके राम घर आए धनी धन भिलेली के भाग जाके राम घर आए प्रेम मगन मुख बचन न आला पुनि पुनि पद सरोज सिर
जाके राम घर आए। धन धन भिलरी के भाग जाके राम घर आए। कंद मूल फल सुरस आदि ये राम कहानी सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। मोर सुधारे सो सब भांति जास कृपा नहीं कृपाया गाते। पानी जोर आगे बैठानी रमोई बिलोक प्रीत अति बाड़ी। विद्या स्तुति करो तुम्हारी अदम जात में जड़ मत भारी। अदम च अदम अदम अति नारी इन मोमय मति मंद अगामी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भगत करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल बुद्धि जन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवदा भगत कहो कोई पाही सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट जगान। मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। मम जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। षडदम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सममय मैं जग देखा होते संत अधिक कर लेखा। आठम जता लाभ संतोषा सपने हु नहीं देखै पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना मम भरोसे हरस न दीना। नवम एको जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोर सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। जनक सुता कहे सुधी भामिनी जान कहूँ करिबर कामिनी। पंपा सरे जाहु रघुराई होई सुग्रीव मिताई। सोदर कहे देव रघुवीरा जान कहूँ पूछूं अति धीरा। बार बार प्रभु पद शरणाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। कथा सकल बिलोक हरि हृदय पद पंकज धरे। हरिभोग पावत देव हरिपद लीन भई जह नहीं धीरे। नर बीज करुण धर्म मोहत शोक प्रद सब त्यागहु। निस्वार्थ करि करताज तुलसी राम पद अनुराग हूँ। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन अपनारी। महामंद मन सुख करने ऐसे प्रभु विसारे। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर के हरि दो। विरही इव प्रभु कर दिसारा कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा देखत कई कर मन नहीं छोआ। नारी सहित सब खगोल गंधा मानव मोर करत हरि निंदा। हमहि देखी मृग निकर पराई। मृगे कहीं तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग भोजन ये आए। संग
निपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग बदन कीन बगनील देखि गयो भ्राता सहित सासु दोस्त सुनिभाय तेरा कीन्यो मनहु तब कटक हटक मन जात तप विशाल तार जान विविध विशाल दिए जनता कदली थाल पर भुजा पताका देखि न मोह धीर मन जाता विविध मंत फूले तरुणा जनुमानित बने गौबाना कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए जनु भन बिलग बिलग होई जाए पूजत विकमानो गजमाते एक महोक ऊट बिसराते मोरन गोर कीर बरवाजी पारावत मराल सब ताजी तिरलावक पद चर जूता वर्णन जाई मनोज बरूता रद गिर गिला दुंदु बेचरना चातक बंदी गुण गण वर्णा कर मुखर भेर सैनाई विविध बयान बसी आई चतुरंगनी सेन सगली ने विचरत सबहि चुनौती दीने लक्ष्मण देखत काम अनीका गाइन कीर्तन कह जगली का एक एक परम बल नारी ते ते उमर सुभग सोई पारी तात तीर अति प्रबल खल काम क्रोध कर लोभ मुनि विज्ञान दाम मन करे निमिष मोछो लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी क्रोध के परुष वचन बल मुनि वर कहै विचारे गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जाने कामिनी गए दीन का दिखाई धीरन के मन बिरत दृढ़ाई क्रोध मनोज लोभ मद माया भूत सकल राम की दाया सोनर इंद्र जाल नहीं बोला जा पर हो नकल कोला माँ कहो मैं अनुभव अपन सत्य हरि भजन जगत सब सपना मुनि प्रभु गए सरोवर तेरा पंपा नाम सुभग गंभीरा अंत हृदय जस निर्मल वारी मांदे घाट मनोहर चारी ज्ञाता पिय विविध मगनेरा जनोदार कह जा जगवीरा मुरैन सगन ओट जल देख न पाई मरमा आया छंदन देखे जैसे निर्गुण ब्रह्मा सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहि यथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुक्त जाए विकसे सरस नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा बोलत जल कपूट कल हंसा सब विलोक जन करत प्रशंसा चक्र बाक बक खग समुदाय देखत मने बरन नहीं जाय सुंदर खग गण गिरा सुहाई जात पनिक जनु लेट भुलाई काल समीप मुनि निगह छाय सौजस कानन बिटुन सुहाय चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस तरास रसाला पल्लव कुसुमित तरुणाना कंचरी कपटली कर गाना शीतल मंद सुगंध सुभाओ संतत भाई मनोहर भाऊ को खिल धन करहि सुनि रव सरस जान मन ठरहि मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती फल भारन नर बिटप सब रहे भूमि निराय परोपकारी पुरुष जिनी नमित संपत्ति पाय मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती गिरमति रुचिर तलावा मज्जन कीन पुष्प सुख पावा के सुंदर दरबर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया मुनि सकल देव मुनि आए अस्तुत कर निज धाम सदाए बैठे परम प्रसन्न कृपाला कांध अनुज सन कथा रसाला विरय मंत भगवंत देखी नारद मन बा सोच विषेकी और सब करि अंगीकारा सहज राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु बिलोक जाई पुण्य न बनी अस अवसर पाई यह विचार नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना गावत रामचरित मृगवानी प्रेम सहित बहु बात बखानी करत दंडवत लिए उठाए रागे बहुत बार उड़वाए भागत पूज निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पुकारे मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती नाना विध विनती करी तो प्रसन्न जिए जानी नारद बोले बचन तब जोर सरोरो पानी मोर
सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाते। सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक वर मानव स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामे। जानहु न तुम मोर स्वभाव जन सन कबू करो दुराव। पवन भक्त वस प्रिय मोहि लागे जो मुनि वरन सकहु तुम मांगे। कहूँ कछु अदेह नहीं मोरे हसबी सास तजऊ जनि मोरे। अब नारद बोले हर साई हस बर मांगो करऊ दिखाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका स्तुति का अधिक एक तेगा। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग अग गणपति का। आकार रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सो। पर नाम उडगन विमल बसौ भगत उर ब्रह्म। देव मस्त मुनि सन रहो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरसयति प्रभु पद नायौ मात। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी मुनि नारद बोले मृदु भानी। राम जबई फेरहु निज माया मोहउ मोह सुनहु रघुराया। तब विवाह में चाहूं कीना प्रभु के कारण करे न दीना। सुन मुनि मोहि कहु सहरोसा अजय मोहित जग भरोसा। करऊं सदा तिन कह रखवारी जिन बालक राखई नहीं हारी। जैसे सुभक्ष अनल अहिधाई तारा कहि जननी अर भाई। तोड़ बैठे सुत परमाता प्रीत करेरी पाचिल भाता। पूरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बलताई मोकय काम क्रोध रिपुआई। यह विचारि पंडित मोहि भजई आयो ज्ञान भगत नहीं तजई। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी। इन मोह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाते। सुन मुनि कहे पुराण सुत संता मोह विपिन मोह नारी बसंता। जब तपने में जलाशय जारी होय फिरम खो कई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर देखा विनय हरत बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी निर्भर दरद सदा सुखदायी। धर्म सकल सरसी रूह गंगा कोई मिट नहीं रहे सुख मंगा। मुनि ममता जवात बहुताई बलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। बाबो लोक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी मंदियारे। भुजबल शील सत्य सब मीना बनसी समति काहि प्रवीणा। अब गुण मूल सूल प्रदर अमदा सब दुख खाना। आते की निवारण मुनि मन के जिए जाने। मोरी सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया धारे। रघुपति के वचन
सरल स्वभाव सभई सन प्रीति हमसे कल नहीं ता गई नीति सरल स्वभाव सभई सन प्रीति जब तब कृत तम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मय तीराय मुदिता मम पद प्रीत अमाया यद विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराना मान मद नकाओ भूल न देवी कुमार कपाओ गावै सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रत शीला सुन साधन के गुण जेते कहीं न सकई सारद सुनते थे मोर सुधारि दो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा राति कहीं सक न सारद से नारद सुनत पद पंकज गए अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख बहे शरणाई बारी बार शरणी ब्रह्मपुर नारद गए धन्य तुलसीदास आस बिहारी के हरि रंग रहे राम नारी जस पावन गावई सुनई जे लोग राम भगत दृढ़ पावही बिन विराग जप जोग दीप शिखा समझुपति तन मन जनि होसि पतंग भजय राम तज काम मत करहि सदा सत्संग साई नमः श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजय थे श्री जानकी वल्लभो विजय श्री रामचरितमानस श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड श्लोक किष्किंधाकांड श्लोक के कुंदेंदी वर सुंदरावति बलो विज्ञान धामा बुभो कुंदेंदीवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामा बुभो वाढ्यौ वर्धन विनोषित नुतौ गोविप्रबंध प्रियो सौभाग्यो वर्धन विनोस्तुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणौ रघुबरौ सद्धर्म बर्मौहितौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तोहिनः सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौहिनः बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाप्यम् ब्रह्माबोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाप्ययम् श्रीमच्छं मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामे भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम् संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम् धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अगहानि कर जय बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना जरस सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान के तेन भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस मोर सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती मोर सुधार सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाते आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत नियराया सचिव सहित सुदेवा आवत देखी अतुल बल सेवा अति सभीत कहे सुनो हनुमान पुरुष जुगल बल रूप निधान रूप देखु तय जाए कर सुजानी जिय सजन बुझाए पठे बाली होई मन मैला भगवान तुरत तजौ ए सैला विप्रूप धरे कपिता गयो मात नाई पूछत यस भयो तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरो मन धीरा कठिन भूमि कोमल
तो विचरऊ बन स्वामी मृदुल मनोहर मन ओहो मृदुल मनोहर सुंदर गाता है दुसय बन आतप बाता हे तुम तेज देव महको नर नारायण की तुम दो जग कारण तारण भंजन धर्मी भार कीर्ति मातले भुवन पति लेने मनुज अवतार मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती कौशलेश दशरथ के जाए हम पित वचन मांगी बन आए राम राम लक्ष्मण दो भाई संग नाय सुकुमारी सुहाई यहाँ हरि निश्चर बैठे चित्त प्रेम हमको जतते आपन चरित कहा गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई प्रभु पहचान पर हो गए छन्ना तो सुकुमा जाई नहीं वरना कुल कीर्तन मुख आवन वचना देख दरुचर भेष गए रचना उन धीरज धर अस्तुत कीनी हर स्वर निज नाटन चीनी और नाम मैं पूछा साई तुम पूछो कद नर की नाई तो माया मत करो बुलाना आते मैंने प्रभु पहचाना मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती एक मैं मंत्र मोह मद कुछ निर्णय अज्ञान मुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती जगन्नाथ बहु भव गुण मोरे सेवक प्रभु परे जन भोरे नाथ जीव तव माया मोहा सोने सरई तुम्हारी चोहा पर मैं रघुवीर दुहाई जानो नहीं कछु भजन उपाई सेवक सुत पति मात भरोसे रही अशोच बनई प्रभु कोसे कहीं पर चरण अकुलाई तनु प्रगट रीत पुरछाई तब रघुपति उठाए उड़लावा निज लोचन जल सीत जुड़ावा सुन कपि जी मानस जगी ऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते जोना समदर्शी मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य करि सो समदर्शी मोहि कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो मोहि सुधारे सो सब भांति जादु कृपा नहीं कृपा गाती तो अनन्य जाके असी मत न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत मोर सुधारे सो सब भांति जादु कृपा नहीं कृपा गाती देहि पवन सतपति अनुकूला हृदय हर दीदी सब सोला नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तव आई हे सन्नाथ महती की जग दीन जानते अभय करी जय सो सीता कर खोज कराई जाता मर कट कोटि पठाई विधि सकल कथा समझाई लिए भोजन पीठ चढ़ाई जब सुग्रीव राम कहु देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेगा आदर मिलो नाई पद माता भेंटो अनुज सहित रघुनाथा कवि कर मन विचार यही रीति करि है विध मोहन रीति अब हनुमंतु बैसी सब कथा सुनाई आंख साखी दे करी जोरी प्रीत गढ़ाई मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती दीन प्रीत कछु बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित तव बाखा सुग्रीव नयन परिवारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी अंकन सहित निहाय
राम तुरत ते दीना पट उर लाई सोच अति कीना कई सोंगी में सुनो रघुवीरा तजौ सोच मन आनो धीरा सब प्रकार करि हो शिवकाई जे विध मिलई जानकी आई सखा बचन सुनि हरण से कृपा सिंधु बल सिंह कारण कवन बसऊ बन मोहि कहो सुग्रीव मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय भाति नाथ बाल और दो भाई रीति रही कछु भरई न जाई मैं सुत माया बीते आओ आवा सो प्रभु हमरे गाओ राजपुर द्वार पुकारा बाली रिपुन सही न पारा आवा बाली देख जो भागा मैं पुनि गयो बंधु संग लागा निर्भर कहाँ पैर सो जाई तो बाली कथा बुझाई हरिगुण मोहि एक पखवारा नहीं आओ तब जान सुमारा मास दिवस पर कराई शरीर धार नवाई आदि हद से मोहि मारे आई दिला दे चले ऊपर आई अंतिम पुर देखा बिन साई तीनों मोई राज भरियाए बाली ताहि मार के आवा देखी मोहि दिए भेद बढ़ावा सब मोई मार जेत धारी हरि सर्व करुणारी आगे भय रघुवीर के पाला सकल भुवन में प्रिय बिहाला साप बस आवत नाई कदति सभी तिल मन माई तुम सेवक दुख दीन दयाला परम उठी जो पूजा विशाला सो प्रीत मारी हो बानी कई मानो कमरोत शरणागत जय न उबरी प्राण मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय भाति न में दुख होई दुखारी बिलोक पातक बारी जिन शुभ गिर समरज कर जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना के अजमत सैजन आई हे सत्य पहति करत मिटाई उपद निवार सुबंध जलावा गुण प्रगटे अवुद नहीं दुरावा चले मन संचन धरई कल अनुमान सदा हित करई विवद काल कर सतगुण नेहा मुझ कर बंध मित्र गुण नेहा आगे कई मृग बचन बनाई पाते अनहित मन कुटिलाई जाकर हृदय गति समभाई असु मस्त परिहर
कै माला पटवा पुनिबल जय विशाला मुनि नाना विधि भई लड़ाई पिटक ओट दे कही रघुराई बहुचल बल सुग्रीव कर प्रियहारा दयमानी मार बली राम तब हृदय माज सरतारी मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाते पराग कलमई सर के लागे पुनित बैठ देख प्रभु आगे श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए पुन पुन चितई चरण चित दीना तो पद जन्माला प्रभु जी नाय हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा धर्म हेतु अवतर गोसाई मारव मोहि जाति नाय मैं बैरी सुग्रीव प्यारा सगुन कवन नाथ मोहि मारा अनुज बधु भगनी सुत नारी सन सट कन्या संगे चारी विनय कुदृष्टि विलोक जोई ताहि पदे कछ पाप न होई मूल तोई अतिशय अभिमान नार सिखार कर सिर काना मम भुज बल आसित ते जानी मारा चहसि अधम अभिमानी सनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोहि प्रभु अजौ मैं पापी अंत काल गत तोरी मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा ने कृपाय गाते सनत राम अति कोमल बान बान शेष पर सोन पान अचल करो तन राखो प्राणा बाल कहा सुन कृपा निधाना जन्म जन्म मन जप करा अंत राम कई आवत नाय दास नाम कर संकर काशी देत सबई समगति अविनाशी मम लोचन को तरसई आवा और की प्रभु अस बनी बनावा मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाते नैन गोचर जान नित कई सुत गावै यदि पवन मन को निरस कर मुनि ध्यान कबहु पावहि मैं जान अति अभिमान बस प्रभु कहु राख शरीर हर कमल सट हट काट सुर तर पार करहि बबूरहि अवनाथ कर कर नाम लोको देव जो बर मारो हे जो निजन्म कर्म बसता राम पद अनुराग हो ये तने मम सम विनय बल कल ज्ञान प्रद प्रभु लीए जय बाण सुर नर नायापन दास अंगद कीजिए रामचंद्र प्रीत करी बाकी जागे मन मान जिम कंस ते गिरत न जाने नाग मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाती राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केश न देह सवारा तारा सकल देख रघुराय दीन ज्ञान हर लीनी माया चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अगम शरीरा जगत तन तब आगे तोवा जीवन नित्य के लग तुम रोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी लेहत परम भगत वर मांगे उमादार जो सुत की नाई सवैन चावत राम गोसाई तब सुग्रीव वही आय सुदीना मृतक कर्म विधिवत सब कीना राम कहा जय समझाई राज देव सुग्रीव जाई रघुपति चरण नाई करि माता चले सकल प्रेरित रघुनाथा लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन देव समाए राज दीन सुग्रीव कहा अंगद का जुबराज मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाते उमा नाम संहित जग माई गुरपत मात बंद प्रभु नाई जो नर मुनि सब गए रीति भारत लाग करई सब प्रीति बालिक रस व्याकुल दिन राति तन मन चिंता जल छाती सोई सुग्रीव कीन कपिराहो अधिक पाल रघुवीर सुभाहो जान कहूँ अस प्रभु पर हरई काहित विपद जान नर परी मुनि सुग्रीव ही न बुलाए बहु प्रकार नवनीत सिखाए कई प्रभु सम सुग्रीव हरि सब पुर जाऊँ सचारि बरी सा रत कीरम बरसाने दुआए रहे हो निकट शहर पर छाए अंगद सहित करो तुम राज संत हृदय धरो मम काजो जब सुग्रीव
गिर पर छाए बसमई दे मन गिरे गुहा राख उरुच बनाई राम कृपा निधि कछु दिन बात करेंगे आई मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती सुंदर मन कुसमित अति सो वंजत मधुबन कर मधुरोहा कंदमूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए देखी मनोहर शैल अनुपा ऐसा अनुज सहित रूपा मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करे सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा मंगल रूप भयो बन जबते दीन निवास रमापति जबते मणिक शिलायत शुभ्र सुहाए सुख आसीन कहाँ दो भाई ऐत अनुज सन कथा अनेका भक्ति व्रत नीत विवेका वर्षा काल मेघ जब चाहे कर जत लागत परम सुहाए लक्ष्मण देखो मोर गन नाचत भारत पे ग्रही गिरते हरस जस विष्णु भगत कौ देखे मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती घन गमन नभ घर जत घोरा प्रियाहीन नरपत मन मोरा रमक रहन घन माही कल के पीर जता तिर नाही बरसई जलज भूम निराय तथा नवई बुध विद्या पाए भूत अघात सह गिर कैसे कल के वचन संत सहजैसे शुद्ध नदी में चली तुराई दस थोरे जन खल इतराई भूमि परत भाड़ा भर पानी जन जीवई माया लपटाने मिट समिट जल भरे तालाब जिम सजगुर सज्जन पैयावा सरिता जल जल निधि महु जाई होय जल जिम जीव हरि पाए हरित भूम तन संकुल समुझ परई पंस निपा खंडे बालते गुप्त होई सदग्रंथ मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती दादुर धुन छौं दिशा सुहाई बैठ पड़े जन भट समुदाय नव पल्लव भय विटप अनेका साधक जन जस मिले विवेका हरक जवास पात बिन भयो दस सुराज कल उद्यम गयो क्रोध कतहु मिलई नहीं दूरी करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी दस संपन्न सो मई कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी निर्गम घन ज्योत विराजा जनु दम्भिन कर मिला समाजा महावीर चल कोट कियारी जिम सुतंत भय बिगड़े नारी ऋषि निरावहि चतुर किसाना निम बुध तजय मोह मद माना देखियत चक्र बाक खगनाई कली पाई जिम धर्म पराई विविध जगत सही तुल मई जागा जग हरि नहीं उपजन कामा देखियत चक्र बाक खगनाई कली पाई जिम धर्म पराई भूधर बर सही गण नहीं जामा जिम हर जन ही उपजन कामा विविध जंत संकुल में राजा प्रजा बाण जिम पाई सुराजा जहाँ तहाँ रहे पथिक दकिनाना जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना कमो प्रबल पर मारुत जय जय मेघ बिलाई जिम कुबूत के उपजे कुल सचलन साई कबहु दिवस महानिविड़तम कबहु प्रगट पतंग फिर जय उपजय ज्ञान जिनी पाए सुगंध सुगंध वर्षा विगत सरदर तुआई लक्ष्मण देखो परम सुहाई भूले काज सकल मई जाई जन वर्षा कृत प्रकट गुड़ाई उदित कांत पंथ जल सोका जिम लो भई सो कई संतोषा सरिदासर निर्मल जल दोहा संत हृदय दत घट मद मोहा सरस शोक सरित सर पानी हम जाग करें जिन जानी ज्ञान शरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिन सुखत सुहाए पंख नरेन सो असधरनी नीति निपुण नस कई जस बरनी जल समोज विकल भई मीना अमृत कुंभे दिविजन लीना गुण निर्मल सो हो आकाशा हरि जन ऊपरि हरि सब आशा कहु कहु कृष्ण सारथी तोरी कहु एक पाव भगत जिन मोरी चले हर्ष तज नगर में तापस बन खंडकारी जिम हरि भक्ति पाई
तजे आसनी तारे मोर सुधारे सो सब भांति जास कृपा नहीं कृपाया घाती सुखी नील जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण एको बाधा भूले कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव सोना रूपा चक्रवाक मन दुख निज देखी विमल जन पर संपत्ति देखी कांतक रघुत साथ ओहि जिम सुख लहैन संकट द्रोही सरदा तप निज सचि अपहरई संत तरस जिमि पातक करई देखी इंद्र चकोर समुदाय चितमय जिमि हंजन हरि पाई अनक दंत बीते हिम त्रासा जिमि विद्रोह के कुल नासा भूमि जीव संतुल रहे जय सरदिल तुपाई सद्गुरु मिलिए जाय जिन्हें संशय ब्रह्म समुदाय मोर सुधारे सो सब भांति साधु कृपा नहीं कृपाय घाती बरसागत निर्मल ऋतु आई सुदिनता सीधा के पाई एक बार कह दो तुझ जानो काहु जीत निमित बहु आनो पतो रहो जो जीवत होई तात जतन कर आनो सोई सुग्रीव तुझ मोर बिसारी पावा राजकोट पुर नारी जैसा यक मारा मैं वाली जैसर हतो मूल कांकाली जासु कृपा जो गई मद मोहा ताकहु उमा के सपने कोहा जाने ये चरित मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रत मानी लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाए गए करबाना तब अनजय समझावा रघुपति करुणा दीवो अब दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा निकट जाय चरणन सिरुनावा चाहे हो विदते कही समुझावा सुन सुग्रीव परम बैमाना विषय मोन हर लीनो ज्ञाना अब मारुत सुत दूत समूहा कटमहु जाता बानर जुहा कहो पाक मोह आवन जोई मोरे करता कर बद होए अब हनुमंत बुलाए दूता सब कर कर सन्मान बहुता आए अरु प्रीत नीत दिखराई चले सकल चरणन सिरनाई जय अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देख जाता कपिधाए धनुष चढ़ाई कहा तब जार करो पुरछार जातुर नगर देखि तब आयो बाल कुमार मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती शरण नाय सर मिल देखी लक्ष्मण अब माते दीनी क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना कह कपीस अति भय कुलाना पुन हनुमंत संग लयकार कर मिलती समझाओ कुमारा तारा सहित जाई हनुमाना चरण पंद प्रभु सुजस बखाना कर मिलती मंदिर लय आए कर्ण पखारी पलंग बैठाए तब कपीस चरणन सिरुनावा कई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा आंख बितर तव मद कचराई मनि मन मोह करे सनमाई सुनत विनीत भजन सुख पावा
पाए। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। आए राम पद नाई माता निरख बदन सब होई सनाथा। जय कछु नहीं प्रभु कई अधिकारी विश्व रूप व्यापक रघुराई। राम काज अर मोर निहोरा बानर जोत जाऊं जहूरा। अवध भेट जो बिन सुध पाए आवई बनई मोहि मराए। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। सकल सुभट मिल दक्षिण जाओ सीता सुध पूछऊं सब काहो। कान पीठ से ये उरागी स्वामी सर्व भाव चल त्यागी। देह धरे करे बलवाई भजय राम सब काम बिहाई। आयस मांग चरण सिरुनाई चले हरस सुमिरत रघुराई। बरसा शीस सरोज पानी कर मोदिका दीन जन जानी। हनुमत जन्म सबल करिमाना चले हृदय धरि कृपा निदाना। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। चलिए सकल बन को सरता सरगिर को हो राम काज ले लीन मन विश्रातन कर छो। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। निश्चर से बेटा दान ले एक चपेटा। बहु प्रकार के कानन हे रही को मुनि मिलई ताई सब घेरई। मन हनुमान के हनुमाना भरन जहत सब बिनु जल पाना। चंद्रबाग बग हंस उड़ाए बहुत घर प्रभ सहित माही। आगे गए हनुमंत लीना कहते विवर विलंब न कीना। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। जय तब कहा करऊं जल पाना खाओ सुरस सुंदर फल नाना। सब आपनी कथा सुनाई मैं अब जाओ जहाँ रघुराई। नयन मोद पुनि देखहि बेया ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। नाना भांति विनय से कीनी अनपायनी भगति प्रभु दीनी। सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। सब मिल गए परस्पर बाता बिन सुधि लय करब का भ्राता। ध्यान सुध सीता कह पाई वहाँ गए मान कम बिलाई।
संशय नाही। अंगद बचन सुनत कवि मीरा, बोल सकै नैन भवनीरा। जनक सोच मगन होई रहे, बोले बदन कात सब भाए। हम सीता कह सुध लीने बिन, नहीं जई है युवराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कवि सब धर्म ढसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कई कथा उपदेश विसेखी। तात राम को नर नहीं मानो, निर्गुण ब्रह्म हित जानो। हम सब सेवक अति भक्त भागी, संत सगुन ब्रह्म अनुरागी। मोर सुधारे सो सब बाती, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। निज इच्छा प्रभाव तुरई, सुर नर भूत जलाओ। सगुन उपासक संत रही मुक्त सब तारे। मोर सुधारे सो सब बाती, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। हे विद कथा कहीं मोह बाती, गिर किंदर सुनी संपाति। पायन होई देख बहु कीसा, मोहि हार दीन जगदीसा। आज समय के वचन करो, दिन बहु चले आहार बिन मरो। कबहु न मिल भरि उदर आहारा, आज दीन विधि कही बारा। हर पे गीत भजन सुन गाना, अब पामर सत्य हम जाना। कवि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेकी। कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नारी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। उनका गहर सशोक जत बानी, आवा निकट कपिन बैमानी। नहीं अभय कर पूजत जाई, कथा सकल दिन ताहि सुनाई। सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। मोहिले जाओ सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताई। वचन सहाई कर बिनै, बैठो खोजो जाई। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कई निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंद प्रथम करुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हे दिन सही सिख सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निराया। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि कर घोर धिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा मोहि, लागी दया देख कर मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। देता ब्रह्म अनुज तनु धरहि, दासु नारि निश्चर पति हरि। दास खोज पटई प्रभु कृता, दिनहि मिले तय होव पुनीता। जमि है पंख करस जन चिंता, तिन्हि दिखाई दे हस तै सीता। सुनि कहि गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम वचन करो प्रभु काजो। कृत कोटो पर बस लंका, तेरे रावण सहज शंका। अशोक लोभ बन जाए, सीता बैठ सोच रत आए। मैं देखूं तुम नाही, कीने जिय पार। भूल भय उन्नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। मोर सुधारे सो सब बाते, जासु कृपा नहीं कृपा गाते। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सु राम काज मति आगर। मोहि विलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। पापु जाकर नाम समरहि, अति अपार भव सागर तरहि। सास दोत तुम सज कधराई, राम हृदय धरि करहु पाई। अस कई गरुड़ गीत जब गयो, दिल के मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू बाका, पार जाय कर संशय राखा। दर्द भयो अब कहीं निशेष, नीतन राप तम बल लेस। जब त्रिविक्रम भय करारे, तब मैं तरुण रहो बल भारे। बलि बांधत प्रभु बायो, तो तुम बरन न जाय। उभय गई मोदी, सात प्रदक्षिण धाय। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। अंगद कहै जाऊं मैं आरा, ये संशय कछु फिर थी
विनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं कोई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर पार निवारा, लीलउ नागहु जल निधिकारा। हर सहित सहाय राम नहीं मारी, जय सिया राम जय सिया राम। आन्यहु इहाँ त्रिकूट उपारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम बंद नहीं छूटऊं कोई, जय सिया राम जय सिया राम। उचित सिखावन लीजहु मोहि, जय सिया राम जय जय सिया राम। इतना करो तात तुम जाए, जय सिया राम जय सिया राम। सीता ही देवी कहूँ सुधियाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन भुज बल राजीव नयना, जय सिया राम जय सिया राम। कौतुक लागी संग कपि सेना, जय सिया राम जय जय सिया राम। संग समान निकर राम जी आन है। लोक पावन सुरत सुर मुनि, नारदादि बखानी है। सुनत गावत बहत समझत परम नर पावई। रघुवीर पद पादोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषत रघुनाथ जस, सुनई जनर अरुणारी। दिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई सित राजी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभायनित। सुनीता सुगुण काम, जासु नाम अग ठग बदित। सुधा को सम भाती, जय सिया राम जय सिया राम। जासु कृपा नहीं कृपाय घाटी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे का पाठ 20 मिनट के विश्राम के पश्चात होगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस। पंचम सोपान। पंचम सोपान। सुंदर कांड श्लोक। सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं, निर्वाण शान्तिप्रदम्। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम। ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र सेव्य मनीषं, वेदांत वेद्यं विभुम्। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरिं। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, भोपाल चूड़ामणिम। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, गोपालचूडामणिं। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये।
अनान्यास्पृशा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपङ्गव निर्भरां मे भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परिकिनु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीतहि देखी कोहि काजु मोहि हरस विसेखी यह कहनाय सबने कहु माता चलो हरस धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर हार हार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमियोग रघुपति कर बाना तेरी माति चलो हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तैं नाथ कोई श्रमहारी मोरे सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम काम काज कीने बिनु मोहि कहा बेश्राम मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते जात पवन सुत देवन देवा जाने कोमल बोध विसेका तुरसा नाम अहिन कह माता पढ़े न आए कही नहीं बाता आज सुरन मोहि दीन हार सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो सीता कह सुन प्रभु सुनावो अब तो बदन पैठी मोहाई सत्य कहूँ मोहि जान जमाई कौन्यो जतन दे नहीं जाना कस बिन मोहि कहो हनुमाना रोजन बरतई बदन पसारा कभी तुम कीन दुख बेतारा सोरह जोजन मुखते गयहु तुरत पवन सुत भक्ति सभयहु दस दस सुरसा बदन बढ़ावा दास दून कबीर रूप दिखावा दस जोजन तहि आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना उदय परित परि बाहिर आवा मांगा विधाताई सिरनावा मोहि सुरन जहि राति पटावा बुधि बल मरम तोर मैं पावा राम काज सब करी हो तुम बल को दिन्ना आशिक दे गई तो अरस चलो हनुमान मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते निश्चर एक सिंध मारही करी मोया अनोखे खा गई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक दिन के परछाई कहीं छातक तो न उड़ाई देवी सदा गगन चरखाई कोई जल हनुमान कहकीना साधु कपट कपि तुर कहि दीना कहीं मारी मार सुत कबीरा और पार गयो मत धीरा कहान गाय देखी बन शोभा कुंजत चंचरी मधुलोभा नाना तरुबल फूल सुहाए खगमग वृंद देख मन भाए शैल विशाल देखी के आगे तापर धाई चढ़ो भय जागे मानक सुकट के अधकाई प्रताप जो काले खाई फिर पर चढ़ लंका कहीं देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विषेकी अजो तुंड चल चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा
सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाती मस्तक समान रूप कपीधरि कई चलो सुधरे नर हरि नाम लंकनी एक निश्चरी शोक चल मोहिनी धरी नहीं मरम सठ मोरा मोर हार जहाँ लग चोरा मुदिका एक महाकपि हरि रुद्र बमत धरणी धन माही पुनि संभार उठी तो लंका तोरि पान कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंजिका मोहि चीना कल होश नहीं कप के मारे अब जानुस ने चर संगारे आगम और यदि पुण्य बहुता देवी नयन राम कर दूता हाथ स्वर्ग अपवर्ग सुगो हरि तुला एक अंग फूल में ताई सकल मिले जो सुख लब सत्संग मोर सुधारे सो सब भाते जास कृपा नहीं कृपा अगाती त्रिवसी नगर की जय सब काजा हृदय राज कुशलपुर राजा सरल सुधारी मुखर विदाई गोपद सिंधु अनल सिखलाई धर्म सदा सम करहि बिताई ओ पद सिंधु अनल सितलाई करुण सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर जितवा जाई असिल रूप धरो हनुमान कैता नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा देखे जाना अगनित जोधा अयोध्यानन मंदिर माही कुत विचेत कई जात सनाही सैन किए देखा कपि देहि मंदिर महुन देख बह देहि भवन एक परिधीक सुहावा हरि मंदिर तय व्यंग बनावा मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाते रामा युध अंकित गृह शोभा मरण न जाई नव तुलसी का बंद तहा एक हर्ष कपिराई मोरे सुधारी तो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाती लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मन महुदर करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरष कपि सज्जन कीना यही सनहति करि हऊँ पहचानी साधु ते हो इनकार
सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। वीर ग्रह दीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात जो नाम हमारा, एहि दिन ताहि न मिले आहारा। देखिए, भगवान का भक्त जो होगा उसका एक बहुत बड़ा जो लक्षण होगा वो ये होगा कि वो अपने अंदर दोष देखेगा और दूसरे के अंदर गुण देखेगा। ये भक्त का पहला लक्षण है। और जो व्यक्ति अपने अंदर गुण देखे और दूसरों के अंदर दोष देखे, तो मैं ये नहीं कहूंगा वो अभक्त है, लेकिन भक्ति नहीं पा सकता। भक्ति पाने के लिए अहंकार रहित होना, अहंकार रहित, जहां पर अपना कोई दोष ना हो तो भी क्षमा मांग लेना। क्षमा इसलिए मांग लेना, आप अपनी क्षमा मांग करके किसी के जीवन में प्रकाश अगर ला सकते हैं तो आपकी क्षमा आपकी साधना हो जाएगी। और ना जाने कितने संसार में लोग ऐसे होते हैं, केवल अपने मात्र अपने अभिमान की रक्षा के लिए दूसरों में दोष देखा करते हैं, उसको नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए मैंने बताई बात कि जो विभीषण जी महाराज हैं क्या कह रहे हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन मोह जीव विचारी, तात कबो मोहि जानि अनाथा, करिए कृपा भानुकुल नाथा। अब कमी बता रहे हैं, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। लेकिन अब प्रशंसा दूसरे की। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आप आ गए हैं तो आपको देख करके ऐसा लग रहा है अब मुझे भरोसा हो गया भगवान मुझे मिल जाएंगे। उनके मन में संदेह था कि कभी भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, इसके लिए प्रमाण क्या दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने प्रमाण क्या दिया, सोचिए। वो यही भी कह सकते थे मैं समुद्र पार करके आया हूं, मैंने इतना पराक्रम किया है। किसी गुण का नाम हनुमान जी महाराज ने नहीं लिया और किसी गुण का नाम विभीषण ने नहीं लिया। इसी को कहते हैं पूरक तत्व। पूरक तत्व सब लोग संसार में एक दूसरे के पूरक केवल मात्र वाणी से हो सकते हैं। हम ये घोषणा दोनों हाथ उठा करके पूरे विश्व के सामने कह सकते हैं। आप अपनी वाणी से अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और आप अपनी वाणी से दूसरे के जीवन को भी धन्य कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, सुनाहु विभीषण प्रभु के रीति। ये भगवान की रीति है। सुनाहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले
जिससे प्रेम करो और जो प्रेम करे, जिससे प्रेम करो और जो प्रेम करे उसके ऊपर न्यौछावर हो जाओ, न्यौछावर हो जाओ। कैसे न्यौछावर हो जाओ? न्यौछावर की परिभाषा वो नहीं है जिस न्यौछावर को संसार न्यौछावर मानता है। न्यौछावर का तात्पर्य जो अपना प्रेमास्पद है उसके सम्मान की रक्षा के लिए न्यौछावर हो जाओ। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद तीनों में से एक भी सच्चा होगा तो तीनों सच्चे अपने आप हो जाएंगे। ये सब मैं निज नयनन देखा, मैंने अपने नैनों से देखा है। एक सूल मोई बिसर न काहू, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। एक सूल मुझे बिसरता नहीं। काग भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं उत्तराखंड में, सारे सूल मुझे बिसर गए। कितने जन्म हुए काग भुसुंडी जी के, सारे जन्मों में कोई ना कोई दुर्घटना उनके जीवन में हुई, लेकिन एक सूल वो कहते हैं मुझे बिसरता नहीं। कौन सा सूल नहीं बिसरता है? वो मैंने 1000 अपराध किए लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे दंड नहीं दिया। एक कृपा की पराकाष्ठा होती है, ये केवल संत और गुरु ही कर सकता है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। गुरु को आप गाली भी देंगे, जो गाली संसार में किसी ने ना दी हो, आप वो गाली भी गुरु को दे देंगे तो गुरु सह लेगा। लेकिन एक बार अपना बनाया है तो आपको श्राप नहीं देगा, कभी श्राप नहीं देगा। क्योंकि जिस दिन वो आपको श्राप दे देगा उस दिन वो गुरु ही नहीं रह जाएगा, गुरु ही नहीं रह जाएगा। तो महाराज जी कहते थे, प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद जब तीनों में से एक भी सच्चा हो, और हमने इसको अपने अनुभव में किया है। कभी कभी प्रेमियों में कोई उन्माद आ जाता है, उन्माद। आज उमें भैया बहुत दूर बैठ गए जाके। संजय जी आप भी थोड़ा खसक जाओ भाई, ऐसी जगह है। कभी कभी प्रेमियों में उन्माद आ जाता है, उन्माद। उन्माद का तात्पर्य क्या है? कोई संस्कार चित्त में है ऐसा जिसको हम बोल नहीं पाए हैं। तो देखिए, ये सिपाही जो होते हैं, सिपाही जिनके ऊपर एक भी स्टार नहीं होता है, वो अपने डंडे का उपयोग मालूम है किस पे करते हैं? रिक्शे वालों के ऊपर। क्योंकि जो कुछ नहीं करेगा, जो कुछ नहीं बोलेगा, आप डंडे का इस्तेमाल उसी पे करते हैं। और जिस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं, जिसका आप अपमान कर रहे हैं, आप निश्चित मान चुके हैं कि ये हमारा कल्याण ही करेगा, ये हमारा बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसा गुरु कर कोमल सील स्वभाव, एक सूल मई बिसर न काहू। ये काग भुसुंडी जी महाराज के जीवन का सत्य तो है, लेकिन मेरे जीवन का सत्य जय दिया। डॉक्टर साहब, ये हमारे महाराष्ट्र के जितने भी शिष्य हैं रायपुर में, उसमें सबसे सीनियर शिष्य जो हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं। और इनके ऊपर मुझे इतना भरोसा है कि मैं डॉक्टर साहब को छोड़ भी दूंगा तो डॉक्टर साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, इतना भरोसा। उसका कारण क्या है? मैं अगर छोड़ दूंगा तो किसी उन्माद में छोड़ दूंगा, लेकिन वो उन्माद उनमें नहीं आएगा, उनमें नहीं आ सकता। उसका कारण क्या है? जब प्रेम किसी से करो तो जय भैया सामने बैठे, जय भैया के अंगूठे में एक बार जख्म हो गया था, अयोध्या में थे। तो उसमें कुछ पस भर गया था अंगूठे में। तो जिस मंच पे बैठ करके महाराज जी प्रवचन करते थे, उसी मंच पे बैठ करके मैंने उनके अंगूठे की ड्रेसिंग की है।
3-4 बार ड्रेसिंग की है और मैंने उनके अंगूठे की ड्रेसिंग की, तो ऐसा नहीं है दूसरे के अंगूठे की ड्रेसिंग नहीं कर सकता हूं। मैं किसी के भी चरणों की सेवा कर सकता हूं, मैं किसी का भी सिर दबा सकता हूं, मैं किसी के भी पैर दबा सकता हूं, मैं किसी की भी सेवा कर सकता हूं, बशर्ते उसमें हमें महाराज जी दिखाई दें। हमारे गुरुदेव अगर मुझे उसमें दिख रहे हैं, चाहे लक्षण प्रमाण से, चाहे अनुमान प्रमाण से, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, लक्षण, अनुमान और प्रत्यक्ष। अगर मुझे लग गया कि इसकी भावना महाराज जी में है, तो आप हमसे चाहे कोई कार्य कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। अब मोई भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदहीना। रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन तारिना मिले आहारा। मैं अधम सखा सुनूं मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुनु भरे विलोचन नीर। पूरी सुधारी सो सब भाते, जासु कृपा नहीं कृपाया भाते। जानत हूँ अस स्वामी की सारी, फिरही ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण गामा, पावा निर्वाच्य विरामा। तूने सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता कहाई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जनऊ जानकी माता। जुगोति विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयऊ पुनिता, बन अशोक सीता रहवा। देखी मनई मोह कीन्ही नामा, बैठे बीत जात निसि जामा। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेरी, जपत हृदय पति गुरु सेरी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा लगाते। करु पल्लव मोहरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। यही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। ओ विधि खल सीत ही समझावा, सावधान भय भेद दिखावा। रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनिचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। धरि ओट कहत भय देहि, सुमिरि अवधपति परम सनेहि। सुन दस मुख कर जोत प्रकाशा, कमोहि नलिनी करई विकासा। मन समुझ हरि जानकी, कल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सत सोने हरि आन हो मोहि, अदम निलज लाज नहीं तोहि।
कृपाया घाती। आप ही सुनि खडोत सम राम ही भानु समान। परस बचन सुनि काढ़ी हसी बोला अति खिसियान। मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। सीता तैन में कृत अपमान कटहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सबद मानु मम बानी सुमुख होत नल जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। शोभन कंठ की तव यस घोरा सुन सठ अस सवार पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति बिरह अनंत संजातम। शीतल निशित बास बरधारा कह सीता हर मम दुख भारा। शीतल निशित बिहस बरधारा कह सीता हर मम दुख भारा। सुनत भजन पुनि मारन धावा भय तनया कहि नीति बुझावा। कैसे सकल निश चरण बुलाई सीत बहु विदता सो जाई। मास दिवस महुगान माना तो मैं मार विकाल कृपाना। पवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचिनि वृंद। सीतई त्रास दिखावई धरई रूप बहु मंद। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। निजता नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाय सपना सीतई से करहु हित अपना। सपने मानर लंका जारी घात दान सेना सब मारी। पर आरूढ़ गण दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज दीसा। हे विष तो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोल पठाई। हे सपना में कहूँ पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी। आसु भजन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण निपरी। जय जय गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारे निचर पोच। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। त्यजता सन बोली कर जोरी मात विपत संगिनी तय मोरी। भजो देह कर वेग उपाई तुझर विरह अब नहीं सही जाई। आन काट रच चिता बनाई मातु नल पुनि देई लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी सुनय कुशवन सूर समपानी। सुनत बचन पद गई समझाए प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायत। जिना अनल मिल सुन सुकुमारी अस कहि दो निज भवन सिधारी। कह सीता विधिवा प्रतिकूला मिलई न पाव मिटई न सूरा। जगिरत प्रकट गगन अंगारा अवन न आवत एक तारा। पावक मैं सस प्रबत न आगी मानो मोहि जान हत भागी। सुनहि विनय मम विटपय शोका सत्य नाम करु हर मम शोका। नूतन किसले अनल समाना देहि अगिरि जन करहि निदाना। एक परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समभीता। कपि कर हृदय विचार दीन मोस का तार तब जनु अशोक अंगार। दीन हरस उठ कर गयो मोरि सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी हर्ष विषाद हृदय अतुलानी। चित को सकई अजय रघुराई माया ते हसी रची नहीं जाई।
तब हनुमंत निकट चली गयहु फिर बैठी मन विस्मय भयहु। रामदूत मैं बात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कह सहजानी। नर बानर संग कहूँ कैसे कही कथा बही संगति जैसे। मोरि सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। सबके वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। मोरि सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। हरे जन जान प्रीति अति गानी सजल नयन फूल का बलिवानी। ओढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाम बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धरी ठुराई। सजबानी सेवक सुखाय कबहु किशोर करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता होई है निरखि श्याम मृदुदाता। बचन न आव नयन भर बारी अहि नाथ हूँ निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता बोला कपिल बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश सुन जननी दंडी अस कई कपि गद गद भयो बरे विलोचन नीर। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। कहूँ राम वियोग तब सीता मोह कहो सकल भय विपरीता। नव तरु कृसलय मनहु कृसानु काल निसासम निशि सजिभानु। बोले विपिन कुंत सरसा भारत सपत तेल जन बरसा। जेत रहे करत दहि पीरा पुरख साध समत विल समीरा। कयो ते कछु दुख घट होई काहि कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम हर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। तो मन सदा रहत कोई पाई जान पीत रस इतनो माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। कहि कप हृदय दीन धरु माथा तुमिर राम सेवक सुखदाता। रघुपति प्रभुताई सुनि मम भजन तजहु कधराई। चरण कर पतंग संग रघुपति मानक सानो। जन्मी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानो। मोर तुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाते। हनुमान
जी महाराज जो भगवान का संदेश दे रहे हैं श्री किशोर जी को, तो कितनी बढ़िया बात है। देखिए, कहियो ते कछु दुख खटी होई, श्री सीता जी के समक्ष बातें की जा रही हैं। कहियो ते कछु दुख घटी होई, लेकिन काहे कहो ये जान न कोई। अपना दुख जब जीवन में आए तो किसी व्यक्ति को सुनाने की इच्छा सबकी होती है, और जो व्यक्ति सुना ना पाए उसको मानसिक रोग ठीक करने वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए जीवन में एक स्थान ऐसा जरूर रखना चाहिए जहां पर अपनी सब बात कहने का स्थान जो हो, जहां पर एग्जॉस्ट फैन नहीं होता है। उस रसोई में पराठे बनते हैं तो पूरे घर में पता चल जाता है, कि नहीं? धुआं फैल जाता है चारों तरफ। जीवन में कहे होते कछु दुख खटी होई, काई कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। भगवान राम कह रहे हैं सीता जी के लिए, मेरी समस्या सबसे बड़ी ये है, किसी से दुख कहा जाए तो दुख कम हो जाता है। कहे होते कुछ दुख घटी हुई, लेकिन समस्या मेरी ये है, काई कहूं ये जान न कोई। मैं अपना दुख किससे कहूं? तो श्री सीता जी कह सकती हैं, आप अपना दुख अपने मन के पास कहिए ना, अपने मन से कह दीजिए दुख। तो भगवान कहते हैं, सो मन सदा रहत तो ही पाएंगे। मन मुझे छोड़ करके चला गया, जब तक तुम मेरे साथ थी तब तक मन मेरा साथ देता था, जब से तुम मुझे छोड़ के गई तब से मन भी मेरा तुम्हारे साथ चला गया। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हमारा मन तुम्हें छोड़ करके चला गया, ये तो प्रेम का तत्व है। और उसके अलावा मैं किसी की कुछ कह नहीं सकता, ये प्रीति का रस है। जानो प्रिया, यही है प्रीति का रस। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, सो मन सदा रहत तो ही पाही। जानो प्रीत रस इतनहु माही। माने अपना दुख किससे कहूं, ये तो प्रेम का तत्व हो गया। और जो मन हमारा था वो तुम्हारे साथ चला गया, ये प्रीति का रस है। तत्व ज्ञान प्रधान है और प्रीति का रस भक्ति प्रधान है। बोले ज्ञान की दृष्टि से भी मैं अधूरा हो गया और भक्ति की दृष्टि से भी अधूरा हो गया। ऐसी भाषा भगवान राम सीता जी के लिए ही नहीं, केवट के लिए भी वही बोलते हैं। केवट के लिए भी वही बोलते हैं, भरत के लिए भी वही बोलते हैं, हनुमान जी की प्रशंसा भी वही करते हैं, शबरी के लिए भी वही बोलते हैं। सबरी से कहते हैं, नौमो जिनके एक होई, नारे पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दल तोरे। इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के जीवन में हो, आज नौदा भक्ति का पाठ हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, 9 भक्तियों में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति किसी के पास हो तो वो मेरा भक्त है। लेकिन सकल प्रकार भगत दल तोरे, तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 पूरी भक्तियां हैं। तो लोग जो ये समझते हैं कि भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दे रहे थे शबरी जी को, भगवान उपदेश नहीं दे रहे थे, भगवान 9 प्रकार की भक्तियों से शबरी जी की आरती उतार रहे थे। क्योंकि भगवान के भक्त में और भगवान में कोई अंतर होता ही नहीं है। भगवान तो शबरी जी की आरती उतार रहे थे। जिस राम ने सबकी आरती उतारी उसने राम राज्य बनाया, और उसी आग से, आरती में जो आग होती है, हवन में जो आग होती है, चूल्हे में जो आग होती है, वही वाली आग जो है लगाने में भी काम आती है,
दोनों प्रकार की आग थोड़ी अलग है, वृत्ति अलग होती है। वृत्ति, उसी आग से आप आरती जला सकते हैं, उसी आग से आप अपना या किसी दूसरे का घर जला सकते हैं। तो आग की निंदा मत करिए, काम क्रोध लोभ की निंदा मत करिए। काम क्रोध लोभ का उपयोग कहां पर, कितना और कैसा किया जा रहा है, इसको जांच करके देखिए और उसके मूल में अंदर जा करके देखिए। कुछ लोगों की आदत होती है घर को न्यायालय बना के रखते हैं। न्यायालय में क्या है, न्यायालय में पक्षपात नहीं होना चाहिए, और घर में पक्षपात अगर नहीं करेंगे तो घर चलेगा ही नहीं। इस बात को न्यायाधीश को भी जानना चाहिए और घर वालों को भी जानना चाहिए। न्यायालय की विशेषता है जहां पर पक्षपात नहीं किया जाता है, जो सत्य होता है वो प्रतिपादित कर दिया जाता है, चाहे कोई दंडित हो चाहे कोई छोड़ा जाए। सत्य से मतलब है, इसीलिए न्यायालय के ऊपर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। लेकिन किसी घर के ऊपर आपने नहीं लिखा होगा कि सत्यमेव जयते। अगर घर में सत्य सत्य बोला जाएगा तो लगभग सब घर टूट जाएंगे। अगर घर में सब लोगों ने सत्य बोल दिया तो लगभग सब घर टूट जाएंगे। तो क्या मैं झूठ बोलने की आपको शिक्षा दे रहा हूं? नहीं नहीं, झूठ बोलने की शिक्षा नहीं दे रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं पर पक्षपात करना पड़ता है। कोई बच्चे को माँ अगर बहुत ज्यादा मार रही हो, डांट रही हो, बच्चा रो रहा हो, तो कभी कभी घर के बड़े सदस्य बहू के प्रति भी प्रेम रखते हैं, बच्चे के प्रति भी प्रेम रखते हैं, लेकिन बच्चा रोता है तो कितना दुख होता है। चाहे किसी का बच्चा रो रहा हो तो दुख होता है, तो उसको छुड़ा लिया जाता है। तो ये बच्चे के प्रति पक्षपात है कि नहीं? पक्षपात के बगैर भक्ति सिद्ध नहीं होगी और सत्य के बगैर ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। और ज्ञान और भक्ति का स्थान अपने को बनाना पड़ता है कि ज्ञान को कहाँ रखें और भक्ति को कहाँ रखें। सत्य को रखिए न्यायालय में और पक्षपात को रखिए घर में, तो आपका घर बन जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। ये रामचरितमानस में इतने बड़े बड़े सूत्र दिए गए हैं। लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च करके कई इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और हमें बड़े जोर शोर से बताते हैं। एक सरकारी अधिकारी थे देहरादून में, उनकी उम्र थी 64 साल, अभी हैं वो थी नहीं, वो काल क्योंकि निकल गया इसलिए मुंह से भूत काल आ गया, वो हैं। वो मेरे पास आए, एक सत्संग की व्यवस्था संस्थान है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसका नाम लेकर के मुझसे कहने लगे आजकल मैं वहां पर सत्संग करने जाता हूं, अब मुझे पता चला जीवन कैसे जीना चाहिए। अब मुझे पता चला जीवन कैसे जीना चाहिए। हमने कहा 60 साल तक आपने जो है गवर्नमेंट की 2.25 लाख रुपए मैंने तनख्वाह ली और गवर्नमेंट के साथ कितनी गद्दारी की आपने। जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, उसको ऐसी कुर्सी पर बैठा दिया जाए जिसमें 2.25 लाख रुपए मैंने उसको मिले। तो हमने कहा जितने पैसे आपने सरकार से लिए हैं सब रिफंड कर दीजिए, क्योंकि जीने की कला अब आपको पता चली है और जिस कुर्सी पे आप बैठे थे उसमें जीने की कला ही बताई जाती है। तो जीने की कला जो होती है वो सत्संग होता है। सत्संग, जीने की कला सत्संग, और सत्संग में क्या बताया जाता है? अपने दोष और दूसरों के गुण। विभीषण जी ने अपने दोष बताए, हनुमान जी ने अपने दोष बताए, और भगवान राम सबकी प्रशंसा, हनुमान जी की प्रशंसा, भरत जी की प्रशंसा, अंगद की प्रशंसा, सुग्रीव की प्रशंसा, शबरी की प्रशंसा, विभीषण की प्रशंसा। कोई एक पात्र का नाम ले लीजिए जिसकी निंदा भगवान ने की हो।
उसका कारण क्या है? राम राज्य बनाना है तो आपको पूरा का पूरा अपनी वृत्तियां सब छोड़ देनी पड़ेंगी। राम राज्य बनाना है तो ये राम राज्य बनाने की प्रक्रिया है। कहे उते कछु दुख घटी होई, काई कहूं ये जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा कोई पाही। साहित्य की दृष्टि से यह अतिशयोक्ति अलंकार है। शोधार्थी इसको पढ़ेंगे, पीएचडी जो रामायण पर करेंगे वो पीएचडी वाले ये लिखेंगे यह अतिशयोक्ति अलंकार है। साहित्य में जिसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, भक्ति की पीएचडी अगर कोई लेना चाहता है तो यह अतिशयोक्ति अलंकार जो है बोले बगैर भक्ति का परिपाक भी नहीं होता है और संसार में प्रेम का परिपाक भी नहीं होता है। आप अपने प्रेमास्पद से जब तक ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, कोई संसार में ऐसा अभागा होगा जिसने अपने प्रेमास्पद से ये नहीं कहा होगा कि तुम तो हमें हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। तो प्राणों से ज्यादा प्रिय जब आप किसी को कहते हैं तो प्राण आपको छोड़ के नहीं भाग जाएंगे, इसीलिए तो कहते हैं। आपसे बुरा नहीं मानेंगे प्राण तो आपका विश्वास किसके ऊपर है? अपने प्रेमास्पद के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने प्राण के ऊपर विश्वास है। यह है ये सूक्ष्म बात जो समझनी पड़ती है, क्योंकि अगर उससे नहीं कहा तो वो बुरा मान जाएगा और कह देंगे तो वो भी प्रसन्न, और प्राणों को प्रसन्नता होती है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि आप मुझे बाजी पे लगा देते हैं, आप मुझे अपनी बाजी पे लगा देते हैं। ये जिसने नहीं समझा, कुछ लोग दांत दबा के हंस रहे हैं, कुछ लोग दांत दिखा करके हंस रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें, आप कितने भी बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए, अगर 72 साल की उम्र तक बाल काले हैं, 74 साल की उम्र तक बाल काले हैं, तो अंदर कुछ बाहर कुछ। बोलो गलत तो नहीं है? अरे जो जैसा है वैसा रहने दो ना, पालिश क्यों करते हो? हमने पालिश कहां की? जो कुछ थे वो भी निकाल दिया। अभी थोड़े दिन पहले बाल बड़े हो गए, साकेत से मैंने कहा भी नाई को बुलाओ। नाई को क्यों बुलवाया? क्योंकि हमने एक दिन यहाँ कंघी मांग ली। हमने कहा कंघी कहाँ से शुरू हो गई, छोड़ दी थी हमने बहुत पहले। तो हमने कहा कंघी की जड़ को मिटाओ। थोड़े से बड़े हुए थे, ज्यादा नहीं, एकदम मामूली से, उतने को भी साफ कर दिया। उसका कारण क्या है? जिसकी बहुत देख रेख करनी पड़े उसको निकाल देना चाहिए, जिसकी बहुत देख रेख करनी पड़े उससे किनारा कर लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग शीशा नहीं रखते हैं, मुंह धोया और पोंछा और चंदन भी ऐसे रगड़ते हैं। हम रामानुजी नहीं लगाते। रामानुजी इसलिए नहीं लगा, हम रामानुजी हैं लेकिन रामानुजी चंदन नहीं लगाते। क्यों? रामानुजी लगाओगे कि शीशे की जरूरत नहीं। आधे घंटे तक सीधी लाइन करते रहो, जरा टेढ़ी हुई फिर सीधा करो, फिर टेढ़ा करो। इसीलिए रामानुजियों को क्रोध बहुत आता है, इसलिए क्रोध बहुत आता है। टेढ़ा करेंगे तिलक अपना और दिमाग टेढ़ा करेंगे दूसरे का। इसलिए हम क्या करते हैं, क्षमा करिएगा, आप रामानुजी सामने बैठे हुए हैं, हम लोग कैसे करते हैं, पोत लेते हैं सीधे, और लगाते लगाते इतना अभ्यास हो जाता है कि पोतने में सीधा लगता है बिल्कुल। और बिंदी भी बीच में लगाते हैं तो शीशा नहीं देखते, सीधे लगती, सीधी लग जाती है। हम बिंदी बिल्कुल सीधी लगाते हैं। जो व्यक्ति बिंदी लगाना नहीं सीखा वो संसार क्या सीखेगा? बीच में बिल्कुल सेंटर, संतुलित जीवन, जिसको जो चाहिए उसको वो दे दीजिए, यही संतुलित जीवन है। जो व्यक्ति सबको सब दे देगा वही पूर्ण होगा। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसको जो चाहिए वो दे दीजिए,
इसीलिए भगवान कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। जब उत्तरकांड का प्रसंग आएगा तो हम आपको बताएंगे कि भगवान ने किसको क्या क्या करके विभूषित किया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए। महाराज जी कहते थे हमसे कोई झूठा प्रेम भी करे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये पूज्य श्री रामशंकर जी का वाक्य है। हमसे कोई झूठा प्रेम भी करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा महाराज जी कि झूठा प्रेम करे और आपको अच्छा लगता है, तो महाराज जी ने तत्व की बात कह दी। बोले सच्चा खोजने में मानसिक रोगी हो जाओगे, सच्चा खोजने में मानसिक रोगी हो जाओगे। आज व्यक्ति क्या कह रहा है, कल व्यक्ति क्या कहेगा, परसों क्या कहेगा, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए जितनी देर अच्छा बोल दिया उसकी प्रशंसा करके विदा कर दो, बस उससे आशा कुछ मत करो, क्योंकि आशा करोगे तो नींद की दवा लेनी पड़ेगी। जो जितने समाज सुधारक हैं, समाज सुधारक, वो समाज सुधारक हैं, समाज को सुधारते हैं, फेसबुक में चित्र डलवाते हैं और फेसबुक से जो बचता है वो व्हाट्सएप में भेज देते हैं। 400 रुपए का कंबल 15 कंबल लिए और व्हाट्सएप में भेज दिए, फेसबुक में भेज दिए, हमने कंबल दान दिए। अरे कंबल दान देने के लिए फेसबुक में आने की क्या जरूरत है भाई? कंबल दान दे दीजिए, दवाइयां दान दीजिए। आप गरीब को गरीब दिखाते हैं, आप फेसबुक में किसी के ऊपर कंबल उड़ा करके मालूम है कौन सी वृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। हम देने वाले हैं और ये लेने वाला है। वो बेचारा गरीब ऐसे खड़ा रहता है। जिस दिन आप अपने को नहीं दिखाएंगे उस दिन उसकी सर्दी मिट जाएगी। और जब तक आप अपने को दिखाते रहेंगे तब तक एक देने वाला रहेगा और एक लेने वाला रहेगा। और भगवान ने जब दिया तो कैसे दिया? बोले जाचक सकल अजाचक के लिए एक ही बार दिया और इतना दे दिया कि मांगने लायक नहीं रहा। ये मैंने क्यों कहा? भगवान ने जितना देना था आपको दे दिया है। जो व्यक्ति भगवान से अब कुछ मांग रहे हैं उनसे बड़ा दीन और कोई नहीं होगा। क्या दे दिया और आप क्या मांग रहे हैं? आप जो मांग रहे हैं वो इस शरीर से पैदा किया जा सकता है। जिसको आप बड़ा आदमी कहते हैं उसके पास आंखें ज्यादा हैं क्या? उसके कान ज्यादा हैं क्या? हाथ पांव ज्यादा हैं क्या? आप काम करिए ना। हमें दूसरे की निंदा करने से फुर्सत नहीं है, दूसरे में दोष देखने से ही फुर्सत नहीं है। तो परिणाम क्या हो जाता है? जो व्यक्ति प्रगतिशील है, जो व्यक्ति सृजन करेगा, उसका पहला लक्षण ये है कि अपना काम करेगा, दूसरे का फोन चेक नहीं करेगा। अपना काम करो, अपने जीवन में लगो। जो व्यक्ति दूसरे को बार बार क्रिटिसाइज करता रहता है वो व्यक्ति अपने अंगों का उपयोग नहीं कर रहा है। और अंगों का उपयोग कब किया जाता है? वर्तमान काल में। जो भगवान ने समय दिया है और जो भगवान ने शरीर दिया है, आपको केवल 2 वस्तुओं का उपयोग करना है। बाकी जो जो आप चाहते हैं सब मिल जाएगा। इसके बावजूद कोई मंत्र बता दीजिए, कोई चौपाई बता दीजिए, हमारा ये हो जाए। अरे हाथ पांव हमारे भी हैं, हम तो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगते। एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे हमने किसी से कुछ मांगा हो? कुछ नहीं मांगा। और ना किसी से मंत्र मांगते हैं। कोई महापुरुष अगर उसके पास आवाज हमारी पहुंच जाए तो हमें बता सकता है हमने किसी संत से भी अगर कुछ याचना की हो, मांगा हो। और कोई संसारी व्यक्ति अगर हो तो बता दे हमने कुछ मांगा हो। क्यों? हमें अपनी आंख पर विश्वास है, हमें अपने कान पर विश्वास है, हमें अपने हाथ और पांव पर विश्वास है। और ये विश्वास का कारण हमारे ठाकुर जी हैं। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तज जने सहात गिरी जने इतने विधिबाम। भगवान ने शरीर दे दिया, इससे ज्यादा क्या देंगे? इस शरीर का उपयोग करिए, जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। कहो ते कछु दुख घटी होई काई कहो
ए जान न कोई। कहे ते कछु दुख दुखी होई काहे तमारे जान कोई। प्रेम कर तो जानत प्रियाए मन मोढ़ा। तो मन सदा रहत कोई पाई जान प्रीत रस इतनो माही। संदेश सुनत भय देहि मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। कहे कपि हृदय दीन धरु माता तुमिर राम सेवक सुखदाता। रघुपति प्रभुताए सोनि मम भजन तजहु कजराई। चरण कर पतंग सम रघुपति बानक सानो। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानो। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जो रघुबीर होत सुध पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी तम बरोस कह जातु धानकी। अवै मात मैं जाऊं लवाई प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कजुग दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा। निच्चर मार तोर ले गई है हे पुरनार दाद दस गई है। कवि सब तुम्हें समाना जातु दान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेह तनिक विप्रगट कीनी देहा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तव भयउ पुनि लग रूप मन सुत रहु। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय भांति। सुन माता शाखा मृग नहीं बड़ बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते करुण है खाई परम लघु ब्याल। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय भांति। मन संतोष सनत कपि पानी भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निध सुत हो करो बहुत रघुनायक छो। करो कृपा प्रभु बस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायक पद सीता भोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत भयो महिमा का आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करई विपिन रखवाई परम सुभट रजनी चर भाई। तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही। मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। देख बुद्ध बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय भांति। चलो नाई जन बैठो आगा फल खायस कर तोरे लागा। रहे कहाँ बहुवट रखवारे कछु मारस कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा बिहारी कई अशोक वाटिका उजारे। आयत फल अरु बिट उपारे रक्षक मर्ति मर्ति महिडारे। सुन रावण पटने बटनाना तिन्हि देखि कर जऊ हनुमाना। सब रजनी चर कवि संगारे गए पुकारत रजु अजमारे। पुण्य पटयो श्री अच्युत कुमारा कला संग लय सुबत अपारा। आवत देख बिटब भीतर जा ताहि निपात महान गर्जा। कछु मारस कछु मरण गति कछु मिलेस धरि दूर। कछु पुण्य जान पुकारे प्रभु मरकट बल पूरे। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय भांति। सुन सुत बदलन के सिरसाना पटे तेज नाद बलवाना। मारस जन यशवान सितारे देखे कपि कहाँ कर आए। चला इंद्रजित अतुलित जोधा मन मन जन सुनि उपजा क्रोधा। अब देखा दारुण बन आवा कटाई कर जारु धावा। अति विशाल तरु एको पारा विरत कीर लंकेश कुमारा। रहे महाभटका के संगा कही गई कपि मर्दई निज अंगा। तिन्हि निपात ताई सिन बाजा श्री जुगल मानव राजा। मुटिका मार चढ़ा तरु जाई ताहि एक जन मूर्छाई। उस मोर की नस मोह माया सीत न जाई प्रबंधन जाया। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं
जासु कृपा नहीं कृपा घाते कई लंकेश गमन में कीसा कई केवल काल जीवन कीसा गीतो श्रवण सुनई नहीं मोही दैयो अति असंग जट तोही मारे निश्चर कई अपराधा कौशल कोई न प्राण कई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल विरचित माया जाके बल बिरच हरिता पारत सुजत हरत सतीसा जाबल शेष धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरकानन तरेज विविध दे सुरता था तुमसे सटल सिखावन दाता हर को दंड कठिन जय बंजा सही समेत निबधल मल गंजा कर दो संतृप्त रामानी बने सकल अतुलित बलशाली मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा गाते जाके बल लवलेश थे जितो चराचर जारी दास दूत में जा करी हरियाणों पे नारी मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा गाते जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई तैस बहुसन पनी लड़ाई समर पाल सन करि जसु पावा सुन कवि वचन बिहस बिहरावा खायों फल फूलागी भूखा कभी सुबह तोर रोका सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार लगामी दिन मोई मारा ते मैं मारे ते फिर बानो तने तुम्हारे मोहि कजुमाने कैलाजा किन जहाने प्रभु कर गाजा विनती करो जोर कर राम तनो मन तज मोर दिखावन देखो तुम निज गुलहि विचारे भ्रम करि भजो भगत भयहारी जाके नरत काल डिराई तो सुर सुर चराचर खाई साधो गयर कबहु नहीं कीजे मोरे कहे ज्ञान की दीजे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी जय शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाते रामचरण पंकज उर धरो लंका अचल राज तुम करो कुलस्त जस विमल मयंका जय जन हो कलंका राम नाम बिनु गिरा न सोहा एक विचार त्याग मन मोहा बदनहीन नहीं सो दुरारे सब भूषण भूषित बरवारे राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई भजन मोल जिन दर्शन नाही बरस गए पुनि समय सुखाई सुन दस कंठ कहूँ बन रोपी विमुख राम चाताने कोपी शंकर दस विष्णु हरि सोई सकई नाथ राम कर सोई मोह मूल बहुसूल प्रद जागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा गाते जदपि कही कभी अतिहित वाणी भगत विवेक बिरत ताने बोला भी हस महाभिमानी मिला मैं कभी गुर बड़ ज्ञानी मित्र निकट आई कल तो ही लाग जदम सिखावन मोही उल्टा हो हनुमाना मत भ्रम तोर प्रकट मैं जाना कल कभी भजन बहुत किसियाना भेगन हरो मूल कर ग्राना सुन साजन मारन जाए सजीवन सहित विभीषण आए नाई शीश कर बिने बहुता नीति विरोध न माने दूता मान दंड कर करे गुसाई तब ही कहा मंत्र बलवाई भरत व्यस बोला दस कंदर अंग भंग कर पटे बंदर मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा गाते कप के ममता पूछ पर सबई कहो समझाई तेल मोर प्रमाण पुनि पावक देव लगाई मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा गाते पूछे बानर तहाँ जाई तब सक निज नाथई ले आई से बहुत बड़ाई देखो मैं तिन के प्रभुताई बचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहा सारद मैं जाना जागदान सुनि रावण बचना लागे रचे मोड़ सोई रचना रहाना नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कह आए पुरवासी मार चरण
कप कनक अटारी कई सभी तन साचर नारी मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते ओ हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत उचात अट्टहास करि गर्दा कपि बड़ लाग अघात मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते देह विशाल परम हरवाई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर भालो बिहाला जपन लवट बहु कोटि कराला तात मातुहा सुनिए पुकारा ए अवसर को हमें मुबारा हम तो काय कपि नहीं होए वानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर जैसा जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गए नाही आकर दूत अनंत सृजा जनन सोते कारण गिरजा उलट पलट लंका सब जारी कूद परा पुन सिंधु मजारी पूछ बुझाई कोई सम दर्लक रूप होरी जनक सुता के आगे प्राण भयो कर जोरी मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते मात मोहि दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ा मणि उतार कर गयो हर्ष समेत पवन सुत लयो कवतात अस मोर प्रणामा सब प्रकार पूरन कामा दीन दयाल बिरज संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी तात सकत कथा सुनायो मान प्रताप प्रभु समझायो मात दिवस मौ नाथ नावा तो मुनि मोहि जियत नहीं पावा ओ कब के बिंद राखो प्राण तुम साथ कहत अब जाना सोहि देख के दल भई जाते मुनि मोह कहो सोहि दिन दोहराते जनक सुदय समझाई करी वो बिंद दीन दीन चरण कमल सुर नाई कपि गमन राम पैकीन मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते मोर सुधारी सो सब बाती दास कृपा कृपा गाती मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते चलत महादनि गर्ग तिवारी गर्भ श्रवै सुनि निश्चर नारी नाग सिंधु यही पार ही आवा सबद किल किला कभी न सुनावा हर्षे सब बिलोक हनुमान नूतन जन्म कपिल तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा धीरज रामचंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी कल्पत मीन पाव जिम्बारी चले हरदि रघुनायक पासा पूजत कहत नवल इतिहासा तब मधुवन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधु पल खाए रखवारे जब भरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे जाई पुकारे ते सब मन उजार जुबराज सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते जौन होत सीता सद पाई मधुमन के फल सखै दिखाई जय विध मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा आई सवन पापत सीसा लो सुवन अति प्रेम कपीसा पूजे कुशल कुशल बल देगी राम कृपा भागा जुग देगी नाथ काज कीन्यो हनुमान राखत सकल कपिन के प्राणा सुन सुग्रीव बहुर दे मिले कभी न सहित रघुपति पहि चले कपिन जब आवत देखा ये काज मन हर्ष विसेखा हरिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाई प्रीत सहित सब भेंट रघुपति करुणा पुंज पूछे कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते जामवंत कह सुन रघुराया रापन नाथ करो तुम दाया काई कथा शुभ कुशल निरंतर सुर मन मन प्रसन्नता हो पर कोई विजयी बिनही गुण सागर दास सुजस लोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म हमार सुफल बहाजो नाथ पवन सुत कीन करनी जय सब मुख न जाय सो भरनी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हर सिंह लाए बहुतात के भांति जान के राज करत अच्छा सुप्राण की नाम पाहरो दिवस निसी जान तुम्हार कपाट जो जन निज पद जंतित जाई प्राण के
सुधारे सो सब भांति जास कृपा नहीं कृपाय गाते चलत मोहि तोड़ा दी रघुपति हृदय लाए सोले नाथ जुगल लोचन भरिवारी भजन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गयो प्रभु चरण दीन बनतारति हरना अनुक्रम वचन चरण अनुरागी कही अपराध नाथ हो त्यागी अब गुण एक मोर मैं माना विचरत प्राण की बयाना नाथ सुनय नन को अपराधा निजरद प्राण करई विवादा तेरे अग्नि तन तूल समीरा पास जल छन मा शरीरा नयन द्रवै जल निज लागे जरय न पाव देह विरागी सीता कहे विपति विशाला विनय कहे बल दीन दयाला और सुधारे सो सब भांति दास कृपा नहीं कृपाय गाते निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समझी तो वेग चली प्रभु आनिए उज्ज्वल कल दर्शित मोरि सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाते सोनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरी आई जल राजीव नैना बचन काय मन मम गति जाई सपने पूजिय विपति किताई कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई के पास प्रभु जातु गान की रिपुहि जीते आन भी जान की सुनो कपि तो ही समान उपकारी को नर मुनि तन धारी प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा सुनो सुत तो ही उड़नी मैं नाही देखियो करी विचार मन माही पुनि पुनि कपि तव सुरताता लोचन नीर पुलक अति गाता सुनि प्रभु वचन बिलोकी मुख गात हरसि हनुमंत चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत मोहि सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाते बार बार प्रभु चरण उठावा प्रेम मगन ते उठब भावा प्रभु कर पंकज कवि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा बार बार प्रभु चाहिए उठावा बार बार प्रभु चाहिए उठावा प्रेम मगन ते उठव न भावा भगवान चाह रहे हैं उठाना और भक्त उठना नहीं चाह रहा है उल्टा हो गया कि नहीं? सीधा उल्टा हो गया ना भगवान चाह रहे हैं उठाना और भक्त उठना चाह नहीं रहा है महत्वपूर्ण बात ये नहीं है उल्टा हो रहा है कि सीधा हो रहा है महत्वपूर्ण बात यह है अपने प्रेमास्पद को प्रसन्न करने की चेष्टा है कि नहीं
उसके प्रति समर्पित हमारा हृदय है कि नहीं। बार बार प्रभु चाहिए उठावा प्रेम मगन। प्रेम में जो मगन होता है, मन मगन भया तो को बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया को डोले। मन मगन भया तो को बोले, वो मगन है जो डूबा हुआ है, जो बेहोश है, उससे आप बोलोगे उसको क्या सुनाई देगा। जो डूब गया है, घड़ा आप पानी में भरिए, जब तक आवाज आएगी समझ लीजिए खाली है। जो मांग रहे हैं वो अपूर्ण है, जो नहीं मांग रहे हैं वो पूर्ण है। चाहे वो झोपड़ी में बैठे हो, चाहे वो कहीं बैठे हो, चाहे वो महल में बैठे हो, चाहे वो कहीं बैठे हो, विरोधी तत्व जो होता है पूर्णता का प्रतीक होता है। विरोधी तत्व पूर्णता का प्रतीक होता है। आपने विरोधी को विरोध अंदर होने के कारण आपने विरोध पैदा कर दिया। नाई को दर्जी चाहिए कि नहीं, हलवाई को लेबर चाहिए कि नहीं, मिस्त्री चाहिए कि नहीं, पढ़ाने वाले को कपड़ा सिलने वाला चाहिए कि नहीं, हारमोनियम वाले को तबला चाहिए कि नहीं, तबले वाले को हारमोनियम चाहिए कि नहीं, और दोनों को हम जैसे को दोनों की जरूरत है कि नहीं। जितने विरोधी तत्व संसार में हैं, सब एक दूसरे से मिलकर के ही पूरे होते हैं। इसलिए किसी से विरोध करने की जरूरत नहीं है, किसी से विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उठाना चाह रहे हैं, आप उठाना चाह रहे हैं हृदय से लगाने के लिए, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जो आनंद आपके चरणों में है वो और कहीं नहीं है। सारे भक्त भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। भगवान को लगा कौशल्या जी, सुमित्रा जी, विभीषण, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, शंकर जी, केवट, जितने भी भक्त हैं सब चरण चाहते हैं। तो भगवान को लगा ये मेरे चरणों में कौन सी ऐसी विशेषता है। अरे हमारे मुख में कोई कमी है क्या। अरे वो भी कर कमल है, ये भी मुख कमल है, ये नयन कमल है, ये चरण कमल क्यों चाहते हैं। चरण कमल के प्रति इनकी इतनी आस्था क्यों है। बार बार प्रभु चाहिए उठावा। हनुमान जी महाराज ने देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। बार बार प्रभु चाहिए उठावा प्रेम मगन। भौरा जब अपना डंक कमल में डाल देता है तो उसकी आवाज बंद हो जाती है, और जब तक उसका डंक कमल में नहीं जाता है तब तक बुन 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 बोलता रहता है। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज जब प्रेम मगन हो गए, उस समय शंकर जी सावधान हो गए। सावधान मन कर शंकर रुक गई कथा। पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते रुक गए। उसका कारण क्या है, क्योंकि शंकर जी का ही तो अवतार हनुमान जी महाराज हैं। तो शंकर जी से हनुमान जी की एक रूपता जो है पूरे समय बनी रहती है। जब उन्होंने देखा आज मुझको भगवान के चरण मिल गए, तो वो तो हो गए मगन। तो हनुमान जी मगन हो गए, शंकर जी मगन हो, और शंकर जी जब मगन हुए तो शंकर जी को लगा अरे मैं तो कथा सुना रहा हूं, अगर मैं प्रेम में मगन हो जाऊं और पाठ रुक जाएगा। जब पाठ रुक जाएगा तब आप लोग धीरे धीरे उठ करके चलना शुरू हो जाएंगे। इनको कुछ हो गया, कुछ तो अभी भी उठना चाहते होंगे, लेकिन पुरुषोत्तम भैया के संकोच से नहीं उठ रहे होंगे। ये सोचेंगे क्या। कुछ लोगों के चेहरे को देख के लगता है कि वो सोचते कब तक बोलते रहेंगे, सुंदर कांड करना चाहिए कि प्रवचन करने के लिए बैठा है। ऐसा सोचते होंगे कई लोग मन में कि इनको अपने ऊपर बस में कोई कंट्रोल में नहीं है। रामायण गाते गाते ही प्रवचन करने लग जाते हैं। ऐसा न जाने कितने लोग सोचते होंगे। आप सोचो, सोचते रहो। हम तो मगन हो रहे हैं, हम तो आनंद हो रहा है। मगर ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन। शंकर जी जब कथा सुनाते हैं तो सावधान हो गए। इसलिए सावधान हो गए कहीं ये कथा ना रुक जाए।
ये जो दिव्य स्वरूप है, विरोधी स्वरूप, जो विरोधी स्वरूप है वही पूर्णता का प्रतीक है कि भगवान कुछ चाह रहे हैं, वो कुछ चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए। क्या भगवान ये जानते नहीं हैं कि गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं? बोले नहीं, तुमको छोड़ देने में तुम जितना निकट हमारे पास रहोगी, तुम हमारे पास रह करके उतना निकट नहीं रह सकती। उसका कारण क्या है? जब मैं तुम्हें उपलब्ध था, जब मैं महाराज कर रहा था जमुना जी के पुलिंग पर, उस समय मैं तुम्हें इतना सुलभ हो गया कि मैंने तुम्हें अपने हाथ पकड़ा दिए। जब मैंने अपना हाथ तुम्हें दे दिया तो तुम्हें हमारी कृपा की जगह अपनी विशेषता दिखाई देने लगी। हम कितने सुंदर हैं कि श्री कृष्ण हमारे पीछे नाच रहे हैं, जो जो हम कह रहे हैं वो ही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो नाच रहे थे वो गोपियों के रूप के ऊपर नहीं नाच रहे थे। भगवान कृष्ण जो नाच रहे थे वो अपने ही रूप को देख करके नाच रहे थे। भगवान राम जब थे तो भी नाचे थे। भगवान राम ने बालक रूप में नाचे निज प्रतिबिंब निहारी, रूप रास नृप अजर बिहारी। रूप रास भगवान थे और खंभों में मणियां लगी हुई थी। तो भगवान छोटे से राम जी घूमते घूमते चले गए मणि के पास, और जब मणि के पास देखा तो हजारों राम दिखाई देने लगे। जितनी मणियां थी सब में राम, सब में राम। तो सब में राम जब दिखाई देने लगे तो भगवान को ये पता ही नहीं था कि मैं इतना सुंदर हूं। भगवान को अपने रूप का ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने प्रतिबिंब में देख करके अपनी सुंदरता देखी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। भगवान को अपनी सुंदरता का पता नहीं था। प्रतिबिंब में देख करके अपने बिंब को उन्होंने देखा। जो स्वस्वरूप में स्थित है उसको पर की चिंता होती कहां है? तो अपना ही रूप देख करके, रूप राशि, संसार में जहां भी सौंदर्य है वो भगवान का ही प्रतिबिंब है। जहां भी कोई विशेषता है वो भगवान का ही ज्ञान है। जहां भी कोई आचरण है वो भगवान का ही आचरण है। इसी को कहते हैं श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। तो राम रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो अपने ही रूप को देख करके नाच रहे थे। जब द्वापर युग में गोपियों की भावना के लिए अवतार लिया तो उन्होंने अपना रूप जब गोपियों में देखा तो अपने ही रूप को गोपियों में देख करके वो नाचने लगे। संसार के लोग समझते हैं कि गोपियों के रूप के आगे वो नाच रहे थे। कौन से संसार की ऐसी गोपी हो सकती है जो श्री कृष्ण को नचा सकती है? और कौन से श्री कृष्ण ऐसे हो सकते हैं जो गोपी के सामने ना नाचे? जो कृष्ण होगा वो गोपी के सामने जरूर नाचेगा। जो गोपी होगी वो कृष्ण को जरूर नचाएगी। उसका कारण क्या है? ये विरोधी तत्व जिसको आप विरोधी मानते हैं, इसी को आप पूरक मान लें तो जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहो कस। हम अपनी बुद्धि को जो ज्ञान पढ़ा है किताबों में, 98% वाले आजकल मानसिक रोग चला हुआ है। कौन सा मानसिक रोग? हम लोग अपने बच्चों को मानसिक रोगी बना रहे हैं। 98%, 96 आ जाए तो 98 क्यों चाहते हो भाई? 96 तो सबसे ज्यादा है। बोले टेंशन ये होता है कि बगल वाले के 98 आ गए। 96 नंबर स्वयं ज्यादा है। हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवचन कर रहे थे तो हमने कहा मंच पर, यहाँ पर जितने प्रोफेसर हैं और यहाँ तक कि कुलपति भी, हमने कहा जितने लोग हैं तनख्वाह पाने वाले, उनमें से एक भी व्यक्ति अगर 100% नंबर लाया हो तो हाथ खड़ा करके बता दे। जिसके 100% खुद नहीं आए
वो 100% का सर्टिफिकेट देता है। बोलो ये विडंबना है कि नहीं? जिसके 100% खुद नहीं आए, मैं इसमें 100% की प्रशंसा या किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप सबको 100% वाला अगर बना देंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। दर्जी को नाई नहीं मिलेगा, नाई को पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, हारमोनियम वाले को तबला नहीं मिलेगा, गुरु को शिष्य नहीं मिलेगा, शिष्य को गुरु नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सबके अंदर एक ही जैसी समझ आ जाएगी तो आपका काम कौन करेगा? ये जो विरोध भगवान ने बनाया है, ये विरोध नहीं है, ये संपूर्ण सृजन का सूत्र है। संपूर्ण सृजन का सूत्र है। एक दादा होता है, एक नाती होता है, बीच में पुत्र होता है। ये विरोध है कि नहीं? जब तक कन्या दूर थी तब तक वो किसी की बेटी थी, हमारे यहाँ आ गई तो बहू हो गई। कन्या तो वही है, शरीर उसका वैसे ही है। जय श्री राम। उसका कारण क्या है? भैया हम खुदाई कर रहे हैं, हमें मेहनत लग रही है, और आप हमारी मेहनत की कदर ही ना करें तो मुश्किल होगी ना। इसलिए हमने जय श्री राम कहा और कुछ नहीं कहा, केवल जय श्री राम। जय श्री राम में इतनी ताकत है, सोता जग जाता है। बोलो ये तात्विक सत्य है कि नहीं? जय श्री राम में इतनी ताकत है कि सोते को जगा दे। हमारे एक सज्जन आए, राधे श्याम जी पोदार, मुरारी बाबू के बहुत निकट हैं। बापू जी से हमारा बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, तो उनके वो बहुत निकट हैं। लेकिन उन्होंने इतना गहरा सत्संग किया है, इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने कि पढ़ पढ़ के पक गए हैं। जो ज्यादा पक जाता है वो टपकता है, ज्यादा पक जाता है और टपकता है। तो टपके तो एक दिन हमारे टपक पड़े, हमारी कुटिया में टपके। और जो छोटा जो आजकल निकला है ना पहनने वाला, हम नाम तो नहीं जानते, हम तो नेकर शब्द जानते हैं। आगे नए नए नाम क्या निकले हैं हम नहीं जानते। नेकर पहन के आ गए और टी शर्ट गोल वाली पहन करके आ गए, और प्लास्टिक की थैली में रात की दवाइयां। बोले आप ही क्या खाऊंगा और आप ही क्या सोऊंगा, आप ही क्या खाऊंगा आप ही क्या सोऊंगा। हमने कमरा खा लिया, सो जाइए। बोले हमने जो कहा उसका उत्तर तो मिले ही नहीं। जबरदस्त सत्संगी है डॉक्टर साहब। अगर राधे श्याम जी पोदार से आप मिल लें, वो सीधी बात को टेढ़े ढंग से समझते हैं और टेढ़े को सीधे ढंग से समझते हैं। उनका स्वभाव है बहुत ऊंचे ढंग के। एक शब्द कह दीजिए वो एकदम उछल पड़ते हैं। वो कहते हैं मैं आपको पता है मैं क्यों आया हूँ? हमने कहा हमें सब पता है। बोले सोऊंगा क्या? हमने कहा सोइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ सोने का परिणाम जग जाना है। दोनों हाथ उठा के हमारे पलंग पे खड़े हो गए। हमारे हमने फोटो खिंचवाया श्रीकांत जी से, हमारे पलंग पे खड़े हो गए और नाचने लगे। हमने कहा नाच क्यों रहे हैं? आपने जगह दिया, आपने जगह दिया। ऐसे ऐसे सत्संगियों के चक्कर में हम पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे सत्संगियों के चक्कर में हम पड़ते हैं और वो लोग हमें घुमाते हैं, हम उन्हें नहीं घुमाते। दोनों का अंतर एक ही है। वो हमें घुमाते हैं और हम कैसे घूमेंगे? पत्थर कैसे घूमेगा? अरे भाई जो शिला है एक जगह लगी है उसके चारों तरफ घूमो। कामता नाथ जी की परिक्रमा आप करेंगे, कामता नाथ जी आपकी परिक्रमा कहाँ करेंगे? जो एक भाव में निष्ठ है लोग उसकी परिक्रमा करेंगे, वो किसी की परिक्रमा नहीं करेगा। हम तो ऐसे चक्कर में घूमते रहते हैं और खूब आनंद लेते रहते हैं। हमारे आनंद का कारण केवल आप लोग हैं। हमें स्पष्ट बता दें, हमने इतनी देर में बोला और लगभग सबकी ओर थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ कितना टेम्परेचर, कितना करंट कहाँ आ रहा है। वो तार छू के देखता है ना बिजली वाला, जिस तार कहाँ तक करंट आ रहा है। बिजली चली जाती है कई बार, तो वो अपना बल्ब लाता है, दो खुले रहते हैं उसमें तार, और खोल खोल के देखता है। जहाँ तक बिजली ना आ रही हो फिर वही फाल्ट उसको मिल जाता है। तो हम फाल्ट नहीं खोजते हैं, लेकिन इतना देखते हैं कहाँ तक करंट आ रहा है। जहाँ करंट नहीं आ रहा हो वहीं जय श्री राम बोल देते हैं। थोड़ा भी करंट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, अरे भाई आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ।
कलकत्ते में महाराज जी की कथा चल रही थी, महाराज जी को पानी की जरूरत पड़ती थी, तो महाराज जी ने हल्के से ऐसे ऐसे किया और हम बगल में रहते थे और पानी दे देते थे। उस दिन महाराज जी ज्यादा ही गंभीर कथा कह रहे थे, हम सो गए। ये तो दोष हमारा है, हम कोई बोल रहे हैं, कोई सो रहा है, इसका मतलब हम उसके स्तर का नहीं बोल रहे हैं, उसके स्तर का बोले या उसके मन का बोले तो वो जगे। ये तो हमारा दोष है कि जो वो चाहता है वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो वो चाहता है वो हम बोलना जानते नहीं, इसलिए जो है वो हम जो चाहते हैं वो बोलेंगे। तो परिणाम क्या हुआ, महाराज जी गंभीर बोल रहे थे, हमें नींद आ गई, महाराज जी ने ऐसे किया, हम सो रहे हैं तो हमें कहाँ दिखाई दे। फिर महाराज जी ने दोबारा किया होगा, फिर भी हम सो रहे हैं। फिर महाराज जी ने जो है माइक हमारे हाथ में है, जरा सा जोर से ऐसे कर रहे हैं तो सीधे हो जाएंगे। हमारी टीम के जितने लोग हैं वो हमारे सांसों को जानते हैं, हम जरा यूं कर दें तो ये सीधे हो जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं पता नहीं। तो महाराज जी ने जरा जोर शब्द जो बोला, थोड़ा जोर से बोला, हम जग गए थोड़ा। जहाँ जगे तो पानी दिया तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा सोते हो, बहुत अच्छा सोते हो। तो भाई जब हम महाराज जी की कथा में सोए तो हमारी कथा में भी तो कुछ सोए, तभी तो हमें महाराज जी की याद रहेगी। तो धन्य है वो लोग जो हमें महाराज जी की चरणों की याद दिला रहे हैं। देखिए कथा कहते कहते रामायण भूल गए। बार बार प्रभु चाहे उठावा, मगन को उठम लावा, सावधान मन कर पुनि शंकर, आगे कहीं कथा अति सुंदर। ओ कपिलावन भार चलंका, कई विधि दहो दुर्ग बंका। शाखा मृग भरी मनसाई, शाखा ते शाखा भर जाई। तो सब तो प्रताप रघुराई, नाचन कछु मोर प्रभुताई। शाखा प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम तो प्रभाव बड़ मान रहे, जारिस कई खल तोल। नाथ भगत सुख दायिनी, देव कृपा कर न पायनी। उमाराम सुभाव जय जाना, थाई भजन तज भावना आना। प्रभु बचन कहीं कब बंदा, जय 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 कृपाल सुख गंगा। और विलम्ब के कारण की जय, तुरंत कबन का आयत लीजय। कविपति बेग बुलाए, आए जूत बचूत, नाना वर्ण अतुल बल, बानर फाल बरूद। प्रभु पद पंकज नामै सीसा, घर जी बाल महाबल कीसा। राम कृपा बल पाई कपिला, भय पर चिंतित मनो गिरिंदा। सासु सक्ष मंगल में कीती, सासु बयान सगुन ये नीति। जो जो सगुन जान की होई, असगुन भयो राम ने सोई। नग आयुध गिर पाद पधारी, चले गगन में चाचारी। करहि दे गज डोल, मई गिरि लोल, सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। कट कटाई मार कट विकट भट बो, कोटि कोटि न धाहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, ऐ पति बार बारై मोहै। जय दर्शन पुनि पुनि कमट पृष्ठ, कठोर शोक में सोहै। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थति जान परम सुहावनी। जनु कमट कर पर सर्पराज, सुनिकत अविचल पावनी। विधि
जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर जाए तय लागे खान फल बाल बिकुल कबीर मोर सुधारे सो सब भागे जासु कृपा नहीं कृपा अगाधे उहान साचर नहीं सशंका जब तू जार गयो कपिलंका निज निज कह सब कहीं विचारा नहीं निश्चर कुल घेर उबारा दास दूत बल बन न जाई दैयाए पुरखवन भलाई दूत निधन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अंगुलानी रस जोर कर पति पग लागी बोली बचन नीत रस पागी कंद कर हरि सन पर हर हो मोर कहा अतिश धर हो समझत जात दूत कई करनी श्रमई गर्भ रजनी छर घरनी दास नारी निज सजो बुलाए पढ़वो कंद जुटहो बुलाए तम कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीतन सा समाई सुनो नाथ सीता बिन मीने हित तुम्हार संभुवज कीने राम मान कई गन तरस निकर्म साचर फेक जब लगी सतन तब लगी जतन करो तल फेक मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाधे समन सुनी संगता कर बानी बेता जगत विदित अभिमानी समय स्वभाव नारी कर साजा मंगल भय मन अधिकाजा जो आवई मर कट खाई जी विचारे निचर खाई कंपई लोग बजा के राजा साधु नारी सभीत बढ़िया सा हस कई वेश तारी मुरलाई चलो सवा ममता दिखाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता जो सवा खबर अस पाई सिंधु पर से ना सब आई पूजल सलियो जित मत कहो ते सब हसे मस्त करि रहो सुरासुर तब सब नाई नरबानर की लेके माई मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाधे सचिव भय गुरु तीन जो गरीबो नहीं भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाथ मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाधे सोई रावण का बनी सहाय तुझ करें सुनाए सुनाए अवसर जान विभीषण आवा राधा चरण से सुधरी नावा मन सरुनाई बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन कृपाल पूज्य मोहि बाता मदे अनुरूप कहो दाता तो आपन चाहे कल्याण सुध सुध मत शुभ कछ सुख नाना तो बरनार लाल गोसाई सजो चौद के चंद्र किनाए सोलह भुवन एक बति होई भूत क्रोध पृथ्वी सोई गुण सागर नागर नर जो बल बलोभ बल खाई न को काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नर के पंथ सब परिहर रघुबीर रही खजाओ बनी जे संत मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाधे तात राम नहीं नर गोपाला भुवनेश्वर का लो कर काला ब्रह्म नामय अज भगवंता व्यापक अहित अनादि ओहो बोध थे न देव कृपा सिंह मानस गंगारे जन रंजन भंजन कल भ्राता वेद धर्म रक्षक दुख भ्राता ताई मेरु तजिनाई माता संतारत भंजन रघुनाथा देवनाथ प्रभु कहु भय देहि भजो राम बिनु हेतु सनेहि शरण गए प्रभु न जाने विश्व लोक हरि लागा जासु नाम कहता बन सावन सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण बार बार बदला गाऊं सुने करो दस दीप परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधीश मुनि पुलस्त निज शिष्य सना कहि पठई है बात तुरंत समय प्रभु सन कही आव से अवसर तात माल मंत्र अतिथ शिव शयान हाथ बचन सुनि असित गुमान आतन अनुज तव कीट विभूषण सौर धर अंधकात विभूषण बोध कर सकत तो दूर न करे यहाँ को मालवंत के गयो बहोरी कई विभीषण पुनि कर जोरी सुमति कुमति सब किशोर राय नाथ पुराण निगम कर जहाँ सुमतिता संपति नाना जहाँ कुमतिता विपति निदाना तब और कुमति बसी विपरीता हिताने समानो विपरीता काल रात निश्चर कुल के रीते सीता पर प्रीत करे तात चरण गई राम राखो मोर दुलार सीता देहु राम का ऐतन होय तुम्हार मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाधे खुद पुराण सुत सम्मत बानी कई विभीषण नीत बखाने सुनंद साधन उतारे सारे कर
काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जन खोरी मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाते अब कई चला दिले संजय आयो ही न भय सब तवै साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण फिर गए हानि रावण जमई मई सब जागा एव म्यों तवै अभागा चलो हरष रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माही क्यों जाई शरण लग जाता अरुण मृदुल सेवक सत गाता हे बर बर करे ऋषनारी दंडक कानन पावनकारी हे पद जनक सदा कर लाए अपट कुरंग संग दरदाए हर गुर सर सरोज पद जेहि अहो भाग्य मैं दिलियो तेहि पायन ते पाद कनी भरत रहे मन लाए हे पद आज बिलो हूँ इन नैन अब जाए मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाते हे निज करत सबरे विचार आयो सब सिंधुरी विचार बिन विभीषण आवत देखा जाना को रूप दूत विसेका कपिन विभीषण आवत देख जाना कौरव दूत विसेका रघुराए गावा मन सब साई सुनाए ताई रात कपीस बन जाए समाचार सब ताई सुनाए कर सुनगी रघुराई आवा मिलन रसान भाई कह तब सगा गुर की कहा भाई कपीस सुनो नन्ना जान न जाए विसाचर माया काम रूप के कारण आया भेद हमार ले सब राखी बांध मोहि स्वभावा सराने तुम ठीक विचारे मम पर शरणागत भयहारे सुनि प्रभु वचन कर सन्मान शरणागत बच्छल भगवाना मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाते ओ शरणागत को देत जाहि निज निज अनुमान ते नर पामर पाप में तिने लोक कहानी मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाते कोटि बेत्र बदला गए जाऊं आए शरण तजौने काहू जन्म होई मोहि जबहि जन्म कोट अविनाशहि तबहि आप वंश कर सहज सुभाऊ भजन मोर ते भावन काहू जो भय दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव किसोई निर्मल मन जन सो मई पावा मोहि कपट चल चेतन भावा वेदले न पटवा दस सीसा तबौ न कछु भय हानि कपीसा जन्मो सका निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमक मोते ते जो सभी दया भासर नाही रखियो ताहि प्राण की नाई उमय भांति के आन हो हंस के कृपान के दो जय कृपाल कई कपि चढ़े अंगद हनु समेत मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाते सादर ते आगे करीबान चले जान रघुपति करुणा कर दूर ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता मोरी राम छवि धाम बिलोकी गए उठत एक टक बल रोकी भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन सिंह कंठ आय दूर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित दिगाता मन धरि धीर कही मधुगाता नाथ दसानन कर मैं गाता निचर बंस जन्म सोरदाता राज प्राप प्रिय काम सते आजता उलो गई दम पर नेहा वंश जसनि आयो प्रभु वंजन भो वीर ताई ताई आरति हरण शरण सुखद रघुबीर मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा अगाते अस्कै कृत दंडवत देखा कर तोटे प्रभु हर्ष विसेखा दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा आनंद सहित मिल ठग बैठारी भोले वचन भगत बिहारी कौलंकेश सहित परिवारा कुशल कुलाहर बात तुम्हारा मंडली बसो दिन राति सका धर्म निभय के माती मैं जानो तुम्हारे सब रीति अति नयन गुण भाव नीति बरबर बात नरक करता था दुष्ट संग जन दी विराता अब बदले कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जन गाया तब लगी कुशल नजीब कहूँ सपनों मन विश्राम जब लगी बिल्कुल राम कहूँ शोक दाम तिज काम मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाते तब लगी हृदय में सत करना ना लोभ मोह मच्छर मधुमाना जब लगी उर न बदस रघुनाथा धरे चाप सायक कटि माता ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलोक सुखकारी तब लगे बदन जीव मन माही जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही अब मैं कुशल में थे भय मारे देखी राम पद कमल तुम्हारे समुद्र पाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिमित भव शूला मैंने तेरा अति अधम
मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाते सुनो सकान कहूँ सुभाऊ जान बुलंद संग जाऊ जो नर होय चराचर तोहि आवे सब नहीं होई कई मद मोहन कपट छलना करूँ संगते साधक माना धनी जनक बंधु सुत तारा तनु धन भवन सुहज परिवारा कै ममता ताग बटोरी मम मने बान डोरी समदर्शी इच्छा कछुनाहि हर्ष शोक भय नहीं मन माहि सज्जन्मम और बस कहते लोभी हृदय बसई जैसे तुम सारे संसर्ग मोरे धर्म दे नहीं आनंदी हो रे सुनो पासक परे हित निरत नीत गणे हो दीनर प्राण समान मम इनके दिल पद प्रेम मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाते संलंके सकल गुण तोरे ताकर गमत से प्रेम रे राम भजन सुनि भांगर योगा सकल कहे दे कृपा बलोका विभीषण प्रभु के वाणी ने आगात शिव नाम मत जाने पद अम्बुज गए बारहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा देव सचराचर स्वामी प्रणत पारो अंतर जाने और कछ प्रथम पास नारहि प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि कृपा भगत पावनी देव सदा शिव मन पावनी देव मस्त गए प्रभु रन धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा सका तुम इच्छा नाही मोर दर्शन मोह जग माही हर कई राम तिलक ते सारा सुमन भ्रष्ट नव भई अपारा रावण क्रोध मनल ले सास समीर बचन जय विभीषण राख्यऊ तेनो राजा गणवंद जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण ही सकल दीन रघुनाथ अस प्रभु छाणी बजई जे आना ते निर्कुल बिन पूछ बिसाना निज जन जानता ही अपनावा प्रभु सभाओ कवि कुल मन भावा पुण्य सर्वज्ञ सर्वभूतवासी सर्वरूप सब रहित दासी बोले बचन दीन प्रतिपालन कारण मनुज तनुज कुल गालन कबीर लंका पति वीरा कई बिस्तरी जलद गंभीरा संकल मकरो रविनस जाते अभियगान दुष्कर सब भाते कई लंकेश नो रवनायक कोटि सिंधु तो सगत विसायक यद्यपि धर्म नीति सिखाई विनय करे सागर संजाई प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल दी कई उपाय विचार प्रियम सागर तरही सकल बाल कलधारी मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाते सखा कहीं तुम नीक उपाय कहीं देर में जो होई तहाई मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनि अति दुख पावा सदैव कर कवन भरोसा सोचिय सिंधु करिय मन रोसा आनर मन को एक आधारा दैव दैव आलसी पुकारा संत बिहस बोले रघुवीरा ऐसे ही करब तरहु मन धीरा अस कई प्रभु अनुजई समझाए सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम कीन नाई बैठे गुण तर डर बडसाई प्रथम प्रणाम कीन तिरुनाई बैठे गुण तर डर बडसाई वहीं विभीषण प्रभु पै आए पाछे रावण दूत पठाए सकल चरित तिन देखे करे कपट कपि दे गुण हृदय सराहे शरणागत परने प्रकट बखानी राम स्वभाव अति प्रेम का विसरि दुराओ के दूत कपट तब जाने सकल मान कपीश पहियाने कई सुग्रीव सुनो सब वानर अंग भंग परिपट बहुचर सुन सुग्रीव बचन कपि भाए बांध कटक चौपास फिराए ओ प्रकार मानन कपि लागे दीन पुकारत तदपि न ठाके तो हमार हर नासा खाना कई कौशलाधीश कह आना लक्ष्मण सब निकट बनाए दया लागी हल तुरंत छुड़ाए रावण कर दी जो यह पाती लक्ष्मण वचन बात कुल घाटे कहु मुखागर मूल सन मम संदेश उदार सीता देवी लौन कर आवा काल तुम्हार मोर
सठ जामवंत बलरासी एक भी सब सुग्रीव समाना इन सब कोटिन गणई को नाना राम कृपा तुलस बल चढ़ी समान से लोक गणई असमय सुनास वन दस कंदर तन्मकार जो तब बंदर नाथ कपिनो तो कपि माही जो नत मैते तैरन माही परम क्रोध में नहीं समहाता आयत बैन दे रघुनाथा ओ कहीं सिंधु सहित जस डाला सूरय नत भरि कुदर विशाला मर्द गर्ज मिल वही दस सीता ऐसे भजन कहीं सब कीसा चढ़ जय संका मानव भजन चाहत है लंका और सुधारी तो सब माती या कृपा नहीं कृपा गाते सहित सूर कपि पार सब पुन सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहो जीत सकई संग्राम राम तेज बल बुद्धि विपुलाई देश सहज सन सकई न गाए सर एक सोच सत सागर अवभ्रातय पहुँचे नयनागर साधु भजन सुनि सागर पानी मागध पंथ कृपा मन माही सुनत बचन भी साधस दीसा जो असिमति सहाय कृत पीसा सहज बीन कर बचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई मोण मुसाखा कर बढ़ाई देव बल बुद्धि था मैं पाई सचिव समीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के कल भजन जो तुरस बाड़ी समय विचार बस्त का काढ़ी रामानंदिनी ये बाती नाट बचाई जुड़ा बहु छाती ऐसी बाम कर लीनी रावण सदैव बोल सट लाग बचावन बातन मने रिगाई सट जनगाल सकल कीर राम विरोध न उभरती शरण विष्णु अजईस कीर्तज मानवन जो देव द्रौपद पंकज भृंग होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग सुनत समय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सभय सुनाए भूमि पर आकर गए आकाशा भगता बस कर भाग विलासा कैतन नाथ सत गौवानी समुझ प्राण प्रगट अभिमानी नौ बचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोध कोमल रघुवीर सवाऊ यद्यपि अखिल लोक कर रावो मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि गुर अपराध नहीं कहु धरि जनता रघुनाथ दीजे बिना कहा मोर प्रभु कीजे सब ते कहा दीन बैठी शरण प्रहार कीन जड़ देहि नाई चरण सिर चला सोतहा कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ कर नाम निज कथा सुनाई राम कृपा बनि गति पाए अगस्त की पाप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी मंदिरा पद पारे मारा मुनि निजयासन कहु भगधारा विनय न मानस जलद जल गए तीन दिन बीत बोले राम सतो तब भय बिन होय न पीत लक्ष्मण बान सरासन आनो तो हरित किसी गत जानो सन विनय कुटिल सन प्रीति राज कृपा सन सुंदर नीति ममता रस सन ज्ञान कहानी अधिलोभे सन विरति बखानी क्रोधी समकामी हरि कथा भूसर कीज भय बल जला कई रघुपति चाप चढ़ावा यह मद लक्ष्मण के मन भावा जानो प्रभु प्रसिद्ध कराला उठी उठि और अंतर ज्वाला करो रघुपति लोक लाने करत दंत दल निज जब जाने कनक साल भरि भरि गणना विप्र रूप आयो तरिमाना काटे पर खंजरी भराई कोटि जतन को सीत विजय न मान खगेश सुनो डांटे भैरव नीच ओ समय सिंधु गई पद प्रभु खेरे नाथ सब अवगुण फेरे गगन समीर अरंजल धरने कई नाथ सहज जड़ करने तो प्रेरित माया उपजाए हेतु सब ग्रंथ निकाये आयस जय कांजस आई तो कई बात रहे सुख लाए प्रबल कीनी मोहि सुख दीनी मर जाता पुर तुम्हारी कीनी डोल कमार सूत्र बसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाम सुखाई उगले कटपुर मोर बढ़ाई प्रभु क्या बिल सुत गाई करो सुबेगी तुम्हें सुहाई कौन सुधारी तो सब माती जा सुकृपा नहीं कृपा गाती सुनत विनीत वचन अति कह कृपान मुस्काई जीवित उतरे कवि कटको तात सकहो उपाय नाथ नील नल कब दो भाई लड़काए सिवाज कमाए इनके परस किए गिरबारे धरि है जगत प्रताप तुम्हारे मैं मन उर्धर प्रभु प्रभुताई करी हाँ बल हनुमान सहाय ये वीरनाथ पयोधि बधाई जय सुन सुलोक देवगाए शर्मम उत्तर तटवासी हनुनाथ कर अगराजी सुन कृपाल सागर मन पीरा तुरत हरे राम रण धीरा देख राम बल भोर समारी हर्ष भयो निज भयो सुखारी
सादर सुनहित तरई भव सिंधु बिना जल जान। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय श्री जानकी वल्लभो विजय श्री रामचरितमानस रामचरितमानस सोपान सोपान कांड श्लोक लंका कांड श्लोक रामं कामारि सेव्यं भव भयहरणं कालमत्येव सिंहम्। रामं कामारि सेव्यं भव भयहरणं कालमत्येव सिंहम्। योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं। योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्। मायातीतं सुरेशं खलबदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं। मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं। वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं। वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं। शङ्खेन्द्वाभवतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचार्माम्बरम्। शङ्खेन्द्वाभवतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम्। कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम्। कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम्। काशीशं कलिकल्मको पौषशमनं कल्याणकल्पद्रुमम्। काशीशं कलिकल्मषोकशमनं कल्याणकल्पद्रुमं। नौमेढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। नौमेढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभम्। यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभम्। फलानां दण्डकृतौ शङ्करार्थं तनोतु मे। फलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्करार्थं तनोतु मे। मोर सुधारी सो सब भांति दासु कृपा नय कृपा अगाति। मोर सुधारी सो सब भांति दासु कृपा नय कृपा अगाति। लव निमेष परमाण जुग परस कलप सर चंड बदसिन मन ते राम को काल जासु को दंड। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहो अब विलंब के राम करो सेतु उतरे कटको। हो सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह नाथ नाम तम सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नय कृपा अगाति। ये लघु जलधि तरत कति धारा अस सुनि पुनि कहे पवन कुमारा। प्रताप बड़वान लभाए सो स्यो प्रथम पयो निधि भाई। तवरे पुनारि रुदन जलधारा भरो बहोरि भयो ते खारा। पवन सुत केरी हर्ष कवि रघुपति तन हेरी। जामवंत बोले दो भाई नन्ही नहीं सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। बोल लिए कवित कर भोरी सकल सुनो मिलते कछमोरी। रामचरण पंकज उदरहु कौतुक एक बाल कवि करहु। धामो मर कर बिकट भरोता आनो पिटब गिरज के जोता। कवि बाल तले हरि मोहा जय रघुवीर प्रताप समोहा। अति उतंग गिरिपाद लीले ले उठाई मान दे नीलहि रचैत से तुम बनाई। मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नय कृपा अगाति। शैल विशाला विकपदे कंक केवनल नील चले। एक सेतु अति सुंदर रचना बिहद कृपा निधि बोले वचना। परम नमोत्तम ये धनी महिमा अमित जाई नहीं भरनी। अपना मोरे हृदय परम कल्पना। कपीस बहु दूत पढ़ाए मन वर सकल बोल ले जाए। लिंगदाभ निध वर करि पूजा जो समान प्रिय मोहि न दूजा। दो ही मम भगत कहावा सोनर सबलो मोहि नमावा। संगण विमुख भगत जह मोरे सोनार की मोर मन मोरे। शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही मम दास। हे नरकनि कल्प भरे गोरख नरक बास। जे रामेश्वर दर्शन करे ते तनु तजि मम लोक सिधरे। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तज मम लोक सिधरहि। जो गंगा जल आई चढ़ाई सो सार
रघुपति के यह रीति संतत करहि गणत पर प्रीति बांधा से तुनील नल नागर राम कृपा जसु भयउ उजागर उड़हि आनहि भोरहि जेई भयउ बल गोहित समते महिमा यह जलद कई बरनी पाहन गुण कपिन कई करनी मोरे सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान ते मति मंद राम तजी बजे जाई हर खान मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती बांध से दूत सुर बना माथे की कृपा निज के मन बाबा चली से कज भरन नाये कर जय मर कट फट समुदाये लेखन कौ प्रभु करुणा कंगा बड़े सब जलचर बंदा हाथे तु बंद डिग चढ़ी रघुराई तव कृपाल सिंधु बहुताई लेखन का प्रभु करुणा कंगा प्रगट भय सब जलचर बंदा मकर नग्न नाना जस व्याला सत योजन तन परम विशाला सौए कितने जे खाई एक के डरते पिटराई प्रभु विलोक डरहि न तारे मन हर्षित रो भय सुखारे की ओट न देखी मारी मगन भय हरि रूप निहारी चला कटक प्रभु आय सुपाई को गई सन कवि दल भुलाई सेतु बंद भय वीरनी कपिलव बंतोड़ाई अपर जल चरे ऊपर चढ़ पारे जाए मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपा गाते अस कौतुक बिलोक दो भाई चले कृपाल रघुराई तेन सहित करे रघुवीरा कहीं न जाए कभी जुग कबीरा सिंध पार प्रभु डेरा सकल कबिन का आय सुदीना नाव जाए बल मूल सुहाए सुनत बाल कभी जहाँ तहाँ राय सब तर परे राम हित नागीर चोर कुरित काल गति त्यागी आय मधुर बल बिट बहलावै लंका धन मुख कर चला जन जन फिरत का चल पावा ये सकल बहुता संचार रतन का दिनाथ गाना कह प्रभु तुझ सुदेव तब जाना जिन करना साकान निभाता तिन रावण कई सब बाता सुनत श्रवण पारिल वरदाना तद मुख बोले उठा बुलाना बांधो बांधो बन निज नीर निधि जलद सिंह बारी सत्य तो निज कंपति जद प्रयोजन दीस मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती निज बिकल का विचार होर व्यस गयो ने कई कर भोरी मंदोदरी सुने प्रभु आयो बहुत कहीं पाठो विसदायो कर कई पति मान जानी बोले परम मनोहर बानी शरण नाई सिर अंचल रोपा सुनो वचन प्रिय परिहर कोपा नाथ बैल की जय गाई उज्जवल सती जीत गाई तुम्हारी रघुपति अंतर कैसा कल पत्रो दिन करहि जैसा बल मधुकर टुक गई मारे महावी विदत सत्संगारे जय बलवान सस बलवारा सोई अवतर्यो हरण मही भाला दास विरोध न कीजिए जाता बाल कर्म जब जाके आता मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती रामे सौंपे जानकी नाथ कौन बलनाथ तुझको राज समर्थ बने जाय बची रघुनाथ मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती नाथ दीन दयाल रघुराई भागों सन्मुख गए दिखाई जाय करन सब कर बीते तुम सुर असुर चराचर जीते संत कहीं असनीत सुसाना चौके पर जाई बगाना दास भजन कीजिए ता भरता जो करता पालक संगरता कोई रघुबीर तनस अनुरागी अजोनाथ अनुपा सरसागी बर जतन करहि नहीं लागी भूप राज कलि होई विरागी कोई कौशलाधीश रघुराया पायो कोई परदाया जो भी मानव मोर सिकावन तुझ होय त्यों पुरति पावन अस कई नैन नीर भरी कई पद कंप दिखात नाथ बजौ रघुनाथ ही अचल होई हरि बात मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती सब रावण मन सता भाई कहे लाग कल्ले भवताई हृदय प्रिया विधा भय माना जग जोधा को
करे हृदय जाना काल बस उपजाय अभिमाना पूजन परम वचन लिखे जो जा निर्जरना बार बार प्रभु चौका वन में करी विचारा नर कृपालो हमारा और सुधारे जो सब बातें जाजु कृपा नहीं कृपा गाते सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी नीति विरोध न करिए प्रभु मंथन मत थोरे मोर सुधारे जो सब बातें जाजु कृपा नहीं कृपा गाते कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती नाचन पूर्व भावी भाती बाल नागे एक कपियावा ताजु चरित मन महु सब गावा दान रही तुम्हें तब ताओ जारत नगर कस दिखाओ सुनत लेके आगे दुख पावा जीवन समझ प्रभु सुनावा जय मारी से बधायो हेला पुत्र हुसैन समेत सुबेला सोमल मदन काई भजन कहे सब काल भुलाई सात वचन मम सुन कादर जनि मन गुनो मोर कर कादर ये वाणी जे सुने लिखाए ऐसे नर निकाय जगवाई वचन परम हित सुनत कठोरे सुनि कई नर थोरे प्रथम वसीठ पढ़ो सुन लीती सीता दे करो सुन प्रीति नार पाई फिर जाई जो तो न बढ़ाए रारी नाई सन्मुख समर मही तात करिए हर मारी मोर सुधारे सो सब बातें जासु कृपा नहीं कृपाया गाते ये मत जो मानो प्रभु मोरा वे प्रकार से जल जग तोरा सुदर कहलत नंदर जाई अधिमत सत कही तो इसकाई अवहीं से उर संसर होई ये मूल सुत भयो गमोई सुन बिद बिरा परसरत घोरा चला भवन कही बचन कठोरा मत तोई ना लागत से काल दिवस को भेष जैसे संध्या समय जान दस सीसा भवन चले निर्घट भुज बीसा लंकास करो पर आगारा शिव जीत में होई अखारा बैठ जाई तई मंदिर रावण लागे किन्नर गुण गण गावन माने ताल पखाओ मीना नृत्य करें अप्सरा प्रवीणा मोर सुधारी सो सब बातें जासु कृपा नहीं कृपा गाते सुना तीर सत सरित दो संतत करे विलास परम प्रबल खुशी पर तदपि सोचना त्रास मोर सुधारे सो सब बातें जासु कृपा नहीं कृपा गाते यहाँ सुमेल शैल रघुवीरा उतरे सैल सहित अति वीरा कर एको तंग तिरेगा परम रंग सम शुभ्र विशेषी कह तरु किसले समन सुहाए लक्ष्मण रजनी हाथ दसाए काबर रुचिर में जुल्म चाला दही आसन आसीन कृपाला औकत गीत कपी दो संगा भाम चाप संगा कर कमल सुधारत बाना कहलंकेत मंत्र लगताना बलभागी अंगद हनुमान संग कमल चाप दिवनाना बाजे लक्ष्मण वीराधन कठिन संग कर भान सनातन हे मेरे कृपा रूप गुण राम राम आसीन धन्य नरे जान जे कहत सदा लेना पूरब दिशा विलोक प्रभो देखा उल्कमयंक घट समय देखो ससी दुखपति सर संग पूरब दिश गिर गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मोरे सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाते पूरब दिश गिर गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मत नाग तम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी विपरे नभ मुखता हल तारा नित सुंदरी के सिंगारा कह प्रभु शशि महो में जगताई कहो काह निज निज मत भाई कैसो प्रेम सुनाऊं रघुराई सत्य महो प्रगट भूमि कै छाई आर्यो राहो शशि कह कोई उर्मा परि जामता सो अरे को कह जब विधिरत मुख कीना जय सिया राम जय सिया राम सार भाग शशि कर हर लीना जय सिया राम जय जय सिया राम सिद्ध प्रगट इंदोर माही जय सिया राम जय मग देवी नभ परिछाई जय सिया राम जय जय सिया राम सिद्ध प्रगट इंदोर माही जय राम जय सिया राम जय मग देवी नभ परिछाई जय
सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारत मत के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंज केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप रूप धरि तेज दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे आय सजीवन लखन जियाय जीवन वीर हर्ष और लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहित बदन तुम रोज बिरावे कई कई बद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा यम कबीर दिगपाल जहाते कम तो विद कई सगै कहाते उपकार सुधी कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जाना दुर्गहस जो जन बलवानो ले जो ताहि मधुर फल जानो दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना जगत नैया में महावीर जो नाम सुनावे शंकर दे हनुमान सुनावे मंगल बचन ध्यान जो लावे और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे जगत साधु संत के नमन गवावे दुख जगत राम बुलावे राम राम सबने माथा धरा रहो रघुवर के दाता अंधकार सब बुझाई राम हर जगत कहाई संकट कटे जय कबीर हाथों सुधरे हनुमत बलबीर जो सतबार पाठ कर कोई दुखे बंद महान सोई लीला सदा हर के आगे गए नारे दय मारे कमल कांधे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय मतो सुरभूप रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय चंद्रमा मनसो जात किशो सूर्यो जाता सूत्राद्वाय शुभ्राण दशमुखाग्नि अजायता आरती की जय रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिय पी आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अत दस छयो सात सब तन को रस मुनि धन धन संतन को सरवत सार अंश सम्मत सब की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय गावत संतत शंभु भवानी करुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काक भुसुंदे करुण के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी कलिमल हरण विषय रस पी श्रृंगार मोक्ति जुबती की चलन रोग भव मूनि अमी की तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण
रूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं गोपीमतां वरेशं वातात्मजं वानयोतमोजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आरति श्रीरामायण जी की कीरति कलित ललित श्रीरति की आरति श्रीरामायण जी की कीरति कलित ललित श्रीरति की जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देववन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओं जनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानो सचन्द्राजपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो जगन्नाथ प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं दशरथात्मजाय विद्महे कौसल्यात्मजाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओं जनकात्मजाय विद्महे श्रीरामवल्लभाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं रामभक्ताय विद्महे शिवपुत्राय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजातिकरवीरदशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिवसपाणि रागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गाय सायुधाय गाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय नर्मदा मैया की जय श्री रामचंद्रेश्वर महादेव की जय आज के आनंद की जय 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 सीता